चलिए बच्चों, आते हैं अपन पार्ट 3 पे। क्वेश्चन आंसर सेशन है ये, ठीक है। इसमें आपका काफ़ी उत्साह बढ़ेगा, काफ़ी मोटिवेशन बढ़ेगा और बिना समय वेस्ट किए अपन लोग चलते हैं, है ना। और इसके बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑर्गेनिक ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, ठीक है ना। और उसके बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स में बताइए कि मैं आगे आपके लिए और क्या मदद कर सकता हूँ, क्या मैं आगे और बढ़ूँ और क्या मैं आगे और वीडियोस आपके लिए बनाऊँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बताएंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, तो मैं इजीली आपको पुश कर पाऊँगा और आपको अपने मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेजेस, जो भी जहाँ भी आपके ड्रीम कॉलेजेस जो भी हैं, वहाँ तक आप पहुँच पाए। उसके लिए मैं जो भी यहाँ पे एक सपोर्ट सिस्टम बन सकता हूँ मैं ज़रूर बनूंगा और इंशाल्लाह आपको आपके ड्रीम कॉलेजेस तक पहुँचा के ही मानूंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अपन शुरू करते हैं रिएक्शंस के ऊपर। जो मैंने आपको रिएक्शंस वगैरह दी थी, लेकिन उससे पहले आप ये देख लो अभी ये ठीक है। देखो ये फ्लो चार्ट जो मैंने बनाया था, ये देखो डिहाइड्रेटिंग एजेंट पढ़ लिया अपन ने, डिहाइड्रो हेलोजिनेटिंग एजेंट पढ़ लिया, ठीक है ना। हेलोजिनेटिंग एजेंट पढ़ लिया, डीहेलोजिनेटिंग एजेंट पढ़ लिया, ऑक्सीडाइजिंग पढ़ लिया, रिड्यूसिंग पढ़ लिया, है ना। फिर अपन ने बेंजीन का ईएसआर पढ़ लिया, बेंजीन रिंग एग्जिबिट करती है ना। ईएआर पढ़ा, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है ना। एफएआर पढ़ा, एफएआर ही कहलाता है एंटी मार्क। ये जो एंटी मार्क होता है ना, ये यही है, एफएआर एंटी मार्क है, ठीक है ना। और जो ईएआर है वो मार्क है, ऐसा है। तो यह मार्कोनिकॉव्स रूल लगता है, ठीक है ना, ऐसा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, है ना, ऐसा। तो रिवाइज करके उसके बाद मजा आता है। बाकी चैप्टर्स में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा ऑर्गेनिक के, बस रिवाइज करके प्रॉपर तरीके से जितना मैंने अभी पढ़ा दिया। अब हम आते हैं रिएक्शंस के ऊपर, ठीक है। तो ये सब अपन ने देखा कि हाँ यार सही बात है, ठीक है ना। वैसे भी इसकी कंडीशन देख के पेरोक्साइड और HBr देख के समझ में आ गया होगा कि एंटी मार्क है ये, ठीक है। चलिए देखें अपन, अब आते हैं अपन रिएक्शन पे। मैं आपको पहले रिएक्शन का स्लाइड दिखाऊंगा, आप उसको पॉज करके, है ना, आप उसको पॉज करके और पहले आप बनाएंगे, ठीक है। बहुत सारी स्लाइड पढ़ा दी भैया, ठीक है। उतरेंगे रिएक्शंस में, ठीक है। और फिर मैंने उसमें आपको एक और चीज़ आखिरी के लिए करके रखी है कि एक आखिरी जब आप इसका रिवीजन करेंगे भाई, अगर आपका 3-4 या 5 घंटे में एक हो जाता है चैप्टर तो ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, और ये एक चैप्टर नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये पूरा लिंक है आगे तक, ठीक है। तुम देखना आगे के चैप्टर में अगर तुमने डिमांड किया मैं पढ़ाऊँगा, उस समय आप चेक करना कि यार सही बात है, लिंक तो है, ठीक है, लिंक तो दिख रहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अपन, जैसे आप ये देख सकते हैं बच्चों रिएक्शंस वगैरह, ठीक है। ये देखो थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको दिखे, तो ये नाव के जैसा डोलने लगता है। और अब आपको ये देखना है, ठीक है। और अब आप देखो ऊपर रिएक्शन वाली तो मैंने करके दी थी, आप अपने रोल रिकॉल करो सारे। चलिए पॉज कर लेना, ठीक है। चलिए आंसर देखिए। तो हमने कहा सर ये तो आपने बताया था, पीछे हो गया था, ठीक है, कि इसका काम क्या है, अल्कोहलिक केवेज। बस ये रिकॉल करो अल्कोहलिक केवेज का, या एक फ्लो चार्ट बना के चिपका दो अपने टेबल के सामने, ठीक है। अल्कोहलिक रोल ऑफ रिएजेंट भाई पूरा एक्सट्रैक्ट करके निकाल के बता दिया था, पूरा उसी तरीके से पढ़ना, ठीक है। रिमूवल ऑफ HX भाई याद ही नहीं करना पड़ेगा, तुमने कहा HX रिमूव कर देंगे, ठीक है, ये ऐसा है। फिर उसके बाद तुमने कहा यहाँ अल्कोहलिक केवेज में क्या करेंगे भाई, यहाँ भी भाई रिमूवल ऑफ HX, लेकिन ध्यान से कि अल्कोहलिक केवेज जो है उसमें हम लोग 1 मोल HX हटाते हैं। मैंने एक दिन आपसे बोला था ना अगर 2 मोल के चांसेस भी हैं जैसे ये, लेकिन अभी आप 1 मोल निकालेंगे बस अल्कोहलिक। हाँ, अगर कभी लिख दिया एक्सेस ऑफ अल्कोहलिक केवेज, जो शायद वो ना लिखे, तो मैं 2 निकाल दूंगा, लेकिन एक नॉर्मल लिखा है अल्कोहलिक केवेज, भैया HX को हटाएगा, HX को हटाएगा तो क्या बचेगा, देखो CH2 डबल बॉन्ड CHX, ये बचेगा। तुमने कहा ठीक है, एक H को हाईलाइट कर देता हूं मैं, ठीक है, ये लो CH2 का एक H। फिर NaNH2 का भी तो फंक्शन वही है भाई, NaNH2 का क्या फंक्शन है, HX का रिमूवल। तो इसका मतलब यहाँ पे आपका बना होगा ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये चलिए NCERT भाई, NCERT, ठीक है ना। ये तो ये आपने देख लिया, तो हमने कहा चलो ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। चलिए
तुमने कहा वो तो हो गया, ठीक है ना। चलिए अब अपन आते हैं इस पे, ये सब रोल वोल तो मैंने आपको पढ़ा दिए थे, ठीक है। चलिए, डूबती हुई नैया को संभाला जा रहा है ऐसी होती ना नाव भी, इधर उधर हो जाती है, ठीक है। चलिए, तो ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, लेकिन अब इसके सवाल देखते हैं, सवाल सवाल सवाल। चलिए थोड़ा बड़ा करते हैं इसको। अच्छा, चलिए वहाँ स्क्रीन पे क्लियर दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से सबको दिख रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। चलिए, ये क्या है, अपनी राइटिंग में मैंने लिखा है, उसमें क्या होता है एक्चुअल में, थोड़ा सा अपनी राइटिंग में समझ में जल्दी आता है बजाय प्रिंटेड के, इसीलिए ऐसा किया गया है, ठीक है ना। मेहनत लगती है थोड़ी सी, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तुमने कहा ठीक है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब भाई ऑब्वियस सी बात है पानी निकालना है। अब देखो पानी यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, आपकी मर्जी है जिधर से भी निकालना है, क्योंकि अभी सिमेट्री है। सिमेट्री मतलब किधर से भी वाटर निकाल सकते हो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप देख सकते हैं, है ना। आपने इनके, मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा बोलने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ये अपन ने पीछे सब पढ़ लिया है। कंसनट्रेटेड H2SO4 कौन होता है, पानी को जला देता है। यहाँ देखो दिक्कत नहीं थी, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ भी 3 हाइड्रोजन थे, लेकिन मैंने कहा था ना उस दिन तुम्हें, जिस दिन तुम फंस गए कि सर हम तो फंस गए, इधर से निकालेंगे अगर, तो ये भैया 3 हाइड्रोजन थे, यहाँ बनेगा ब्यूटवनीन, और अगर यहाँ से निकालते हैं तो बनेगा ब्यूटूइन। तो आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ब्यूटूइन, ये नहीं होगा। क्यों, मैंने कहा था ना सेडजेफ रूल, तो यहाँ पे सेडजेफ आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। ये तो सेडजेफ प्रोडक्ट बनता है यहाँ, ठीक है। तो मैंने कहा था जब फंस जाओ ना तो सेडजेफ प्रोडक्ट बनाना। और सेडजेफ रूल में मैंने आपको एक ऐसी एक नियम, एक जिंगल भी बताया था, पुअरर बिकम मोर पुअरर, याद है, पुअरर बिकम मोर पुअरर, ऐसे करके बिकम मोर पुअरर, गरीब को और गरीब बनाओ, ऐसा, ठीक है ना। मतलब पहले से ही हाइड्रोजन कितने थे, 2, वहीं से निकाल के और कम कर दिए, जबकि यहाँ थे 3, है ना, लेकिन वही गरीब को और गरीब कर दिया, ऐसा, ठीक है ना। और इसको दूसरे तरीके से भी पढ़ सकते हो, अगर मान लो आपको ऐसा रूल वूल, वैसे तो ये हो गया बहुत इजी फॉर्म में, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ पे मोर क्राउडेड एल्कीन बनता है, मतलब फंसा हुआ एल्कीन बनता है। कोने पे बना था अगर एल्कीन तो फंसा हुआ नहीं होता ना, तो भैया सेडजेफ प्रोडक्ट मतलब फंसा हुआ एल्कीन, इसको ऐसे भी कह सकते हो, तो जल्दी से याद आ जाएगा। अरे यार बीच में बना दो, ऐसा, ठीक है। चलिए, ये जो CH3COH आप देख रहे हैं, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा सुनना पड़ेगा, ये वाला डिहाइड्रेशन मैं कराऊंगा आपको। इस डिहाइड्रेशन में क्या है बच्चों, हमें इसके 2 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं, तभी मैंने 2 लिखा था। अब इस 2 को हटा के मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ये CH3COH, ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर जब मैं निकालूंगा तो इन 2 के बीच में से, मतलब CH3COH एक ही के अंदर से वाटर निकालने का कोई यहाँ पे रूल नहीं है, ठीक है ना, कोई रूल नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। ये चलिए, पॉलिटिकल भाषा में बोलता तो कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए, तो बोलते हैं यहाँ पे कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। तो 2 के बीच में निकलता है, क्योंकि P2O5 का फंक्शन तो वही है भैया, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, है ना भाई, इसका भी वही है, इसका भी वही है, सब वही है ना, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। तो भैया डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब रिमूवल ऑफ वाटर, ये वाटर रिमूव हुआ, और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन कायदे से आपको बनाने हैं, उसके बाद आप आंसर देखेंगे। तो COO COCH3, इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड, और इसका नाम भी इसीलिए एनहाइड्राइड पड़ा, इसको एसिड एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्यों कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड, क्योंकि किसी एसिड में से पानी निकाला गया है, और पानी निकालने के बाद ही जो बचता है उसे कहते हैं एनहाइड्राइड। अरे ये बच्चों बात समझ में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये वाला आप करके दिखा दो जल्दी से, ठीक है। एसिड वाला हो गया मेरे ख्याल से, है ना। चलिए, इसका आंसर गायब हो गया यार। चलिए कोई बात नहीं, नहीं नहीं नहीं, अच्छा वो ऐसा कुछ है क्या, जादू है यार ये तो क्या, अच्छा 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 अच्छा, वो पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ है, ओके ओके ओके,
तो एक काम करते, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, साइड में लिखना पड़ेगा थोड़ा सा, कोई नहीं, आपने देख लिया ना। चलिए अब अपन आते हैं फॉर्मिक एसिड। भाई मुझे तो याद है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, अपन यहाँ से देख लेते हैं, ठीक है। ये देखो HCOH, हालांकि ये मैंने तुम्हें पता है ये जो डिहाइड्रेशन के केसेस लिए हैं ना, ये दूसरे चैप्टर के भी लिए हुए मैंने, कि यार सारा डिहाइड्रेशन एक साथ करके ख़त्म कर दो, ऐसा है। तो मैंने दूसरे चैप्टर्स के भी उठाए, ध्यान रखना ये बात, ठीक है। चलिए मैं दूसरे बोर्ड पे बता देता हूँ यहाँ पे कि HCOH, ये इसकी खास बात यह है कि ये वाला क्वेश्चन जो है HCOH वाला, ठीक है, इसका डिहाइड्रेशन CH3COH का नहीं हो सकता एक मॉलिक्यूल में, लेकिन इसका हो सकता है। और इसके बारे में कहाँ पर लिखा है मैं आपको बताऊँ, पी ब्लॉक में भी लिखा हुआ है। अब आप बताइए, इनऑर्गेनिक का चैप्टर पी ब्लॉक, वहाँ पे ये रिएक्शन दी गई है, जो आप 13-14 ग्रुप पढ़ते हो ना, तो 14 ग्रुप में दिया हुआ है, ठीक है। स्मॉल स्केल पे हम CO बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। तो आप तो अपना फंक्शन देखो ना भाई, उसमें कि साहब फंक्शन है इसका डिहाइड्रेटिंग एजेंट, और डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, आप अपना काम करो भैया, CO प्लस H2O। तो ये CO जो है इस रिएक्शन से स्मॉल स्केल पे बनाते हैं हम लोग। अगर स्मॉल स्केल पे CO चाहिए, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन कि स्मॉल स्केल में CO चाहिए, तो किससे बनता है, तो फॉर्मिक एसिड की H2SO4 के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था पीछे, एसिडिक एसिड में 2 लेने पड़ते हैं, फॉर्मिक में तो एक से ही काम हो जाता है। एसिडिक एसिड में 2 नॉर्मली, मतलब एक से काम हो जाता है हर जगह, एसिडिक एसिड में 2 लेने पड़ेंगे, ठीक है, ऐसा है। चलिए फिर उसके बाद अपन देखते हैं ज़रा, ठीक है। उसके बाद का जो सवाल है वो एक्चुअल में है CH3COH, ये ठीक है, और एक ये वाला भी। वैसे G और H की अभी ज़रूरत नहीं है अब, लेकिन मैं एक एक बार चलो बता देता हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी अभी ज़रूरत नहीं है, ये आगे वाले चैप्टर्स के लिए है। अभी हाइड्रोकार्बन का अगर अपन पकड़े ना, तो हाइड्रो, ये मैं आगे भी दूंगा आप लोगों को, लेकिन फिर भी क्योंकि अब लिख दिया है तो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक संतुष्टि हो जाए, ठीक है। एसिड और अल्कोहल, ये क्या कहानी है इनकी, देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल में ये देखो भाई, देखो पढ़ना तो पूरा ऑर्गेनिक है ही, ऐसा तो है नहीं कि मैं कोई दूसरे जहाँ की बात बता रहा हूँ, लेकिन हाँ डिहाइड्रेशन के चक्कर में दूसरे चैप्टर के भी कवर हो, एक साथ करके ख़त्म कर दो यार, क्या दिक्कत है उसमें, उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं, पढ़ना तो पूरा है ही। ऐसा तो है नहीं कि भाई 11th पढ़ के आप 12th नहीं पढ़ोगे, है ना। और अभी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो 11th क्या और 12th क्या, है ना। तो ऐसा है, तो भाई अगर उसमें 2-3 रिएक्शन आ जाए आगे की, लेकिन उसका लिंक यहीं से है, तो यार ख़त्म करो ना यार। मेरा बस कहना इतना ही है कि एक से भले 2, है ना भाई, एक है उससे अगर 2 लोग और पकड़ में आ रहे, 3 पकड़ में आ रहे, 4 पकड़ में आ रहे, 5 पकड़ में आ रहे, तो क्या प्रॉब्लम है, ठीक है ना। चलिए भाई, अब एसिड और अल्कोहल बचपन में भी पढ़ाया गया होगा, बचपन मतलब 10वीं कक्षा में, ठीक है ना। एसिड अल्कोहल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन तुम्हें याद होगा, तो एस्टरिफिकेशन में यहाँ एस्टर बनता है। मैं अभी वो नहीं बोल रहा हूँ कि आप याद करो, आप बस फंक्शन देखो, H2SO4 अपना फ़र्ज निभा रहा है, बस आपको इतना ही चेक करना है कि क्या H2SO4 अपना फ़र्ज निभा रहा है। हाँ भाई निभा रहा है, देख लो आप, वाटर निकाल रहा है एसिड अल्कोहल के बीच में से। अब तक क्या चल रहा था भाई, अब तक ऐसा था कि हमारे पास जो कहानियाँ चलती थी वो सेम मॉलिक्यूल में होती थी, अभी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल आ गए। तो हमने कहा ठीक है यार सर, क्या फ़र्क पड़ता है, बनाना तो वही, पानी निकालना है और जो दिख जाए वो बना दो। तो भाई कहानी तो वही है ना, पानी निकालने वाली, ये लो तो वाटर निकल गया, ले भाई ले ले ले, ये लो एसिड अल्कोहल, ठीक है ना। अब ये अल्डिहाइड की रिएक्शन में लिखी हुई है कि जैसे RCHO है, अब वो CH3 हो या कोई भी हो, मैं R लेके कर लेता हूँ, RCHO इवन बोलते हैं, कीटोन भी चल जाएगा, कीटोन, ठीक है ना, RCOR, ठीक है। दोनों अलग अलग रिएक्शन ले लेते हैं, एक मैं करता हूँ एक आप कर देना, ठीक है ना। चलिए अब बोलते हैं इसकी इथेनॉल के साथ जब रिएक्शन होगी, तो यार इथेनॉल के साथ जब रिएक्शन होगी तो हम लोग इथेनॉल के 2 मॉलिक्यूल उठाते हैं, ठीक है ना। वो तो आपको 2 मॉलिक्यूल नहीं देगा, वो तो सीधे बोलेगा अल्डिहाइड अल्कोहल, ठीक है। जैसे ऊपर एसिड अल्कोहल की थी ना रिएक्शन, ये अल्डिहाइड अल्कोहल की रिएक्शन है। हम लोग इस रिएक्शन को ड्राई HCl की प्रेजेंस में करते हैं। इवन ऊपर वाली जो रिएक्शन है उसमें भी ड्राई HCl भी डाला जा सकता है। तो हमने कहा सर ड्राई HCl का भी वही काम है, H2SO4 का भी वही काम है, क्या फ़र्क पड़ता है। काम देखो आप, बोलते हैं काम क्या है, डिहाइड्रेशन। अब आप डिहाइड्रेशन का तरीका देखो, कुछ जगह देखो डिहाइड्रेशन बोलना बहुत आसान है, कुछ जगह तो बहुत ईजिली, हाँ सर यही दिख रहा था, लिख दिया, बना दिया।
कुछ जगह डिहाइड्रेशन बोलना बहुत आसान है, लेकिन उसका पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन क्या है वो देखना तुम्हें बहुत ज़रूरी है, उसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे आपको पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन देखना बहुत ज़रूरी है कि भैया देखो अल्डिहाइड और ये अल्कोहल, ठीक है। तुमने कहा ठीक है, क्या हुआ, ये देखो पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन, इसने अपने H दिए, O निकाल लिया, H2O निकल गया, ये RCH। अब आप देखिए दो बॉन्ड फ्री हो गए इसके, बोला O C2H5 O C2H5, और कहा जाता है एक कार्बन पे जब दो ईथर आ जाते हैं, देखो ना एक कार्बन पे दो ईथर आ गए, ये एक कार्बन है ये ईथर है, एक कार्बन पे जब दो ईथर आ जाते हैं तो उसको कहते हैं एसिटल। ये नाम आगे जाके बड़ा फेमस होने वाला है, एसिटल, ठीक है। कुछ लोग बोलेंगे सर एस्टेरिफिकेशन ये जो ऊपर आपने बताई है, ठीक है, एस्टेरिफिकेशन, अभी उसको नाम वाम से छोड़ो, अभी आप सिर्फ काम से पकड़ो कि उसका काम क्या था, ठीक है ना, H2SO4 का। कुछ लोगों को लगेगा भाई एस्टेरिफिकेशन हो गई, अभी आगे जब आएगा एसिड की कहानियाँ आपने को पढ़नी है ना आगे जाके, एसिड चैप्टर, अल्कोहल फिनॉल, जैसे भाई अल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर है, वैसे अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड एक चैप्टर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये नाम वाम से इससे उससे आएगा, लेकिन भैया जब प्रोसीजर कंप्लीशन का पता होगा, मेन बच्चे को कहाँ परेशानी आती है, रिएक्शन कंप्लीट करने में, वो वाला पोर्शन अपन लोग सही कर रहे हैं। आ रही है बच्चों बात समझ में, ठीक है, वो वाला अपन पोर्शन सही कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अपन, तुमने कहा ये भी हो गया, ठीक है, नीचे वाला आप कंप्लीट कर दो। अच्छा क्या होता है, अगर मान लो मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन में थोड़ा सा अल्कोहल चेंज करके दे दूँ तो बहरा मत जाना, एनसीईआरटी की रिएक्शन है। जैसे मैंने आपको ग्लाइकोल दे दिया CH2OH ये ग्लाइकोल, तुमने कहा क्या हुआ उसमें, है तो अल्कोहल ही ना, बस अल्कोहल है, तुमने कहा ठीक है। ये क्या एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है, कोई बात नहीं, वो तो इसमें भी है ना। तो ये पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करो आप, पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करना ज़रूरी है कुछ जगह पर, भले वो एक दो जगह ही सही, लेकिन पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करना ज़रूरी है। RCR, अब ये देखो भाई इसके दो बॉन्ड फ्री हो गए, उससे जुड़ा OCH2 और CH2 अंदर ही अंदर बॉन्ड से तो जुड़े ही थे। तो ये देखो OCH2 बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड है भाई, OCH2 बॉन्ड O और कार्बन, देखो ना OCH2 कार्बन, ऐसा है। मतलब आपको कोई प्रोडक्ट थोड़ी, अब यार जो लोग क्या करते हैं रट्टा पट्टा मारते हैं, वो क्या करते हैं सब चीज़ याद करते हैं। अरे यार तुम खुद सोचो कैसे याद करोगे यार, मतलब आप सोच के देखो याद कैसे करो यार, एक पैटर्न पता होगा तो मैं उठा के कर डालूंगा भाई ये होता है, लो भाई खत्म। अरे यार वो ड्राई HCl का फंक्शन भाई ये है ना डिहाइड्रेशन, बात खत्म। बस एक दो जगह पैटर्न ऑफ डिहाइड्रेशन देखना है, कोई मेंटल लोड नहीं भाई, आराम से आप कर सकते हैं, सही है, ऐसा है। चलिए तो तुमने कहा चलो ये भी हो गया, ठीक है, ये डिहाइड्रेशन, ठीक है। चलिए तो ये अपन ने ये कहानी ख़त्म हो गई इस वाली स्लाइड की, ठीक है। चलिए अब अपन इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही है, वो हालांकि दूसरे चैप्टर में है, लेकिन मैंने कहा ना जब इतनी सब चीज़ें ख़त्म कर ली तो यहीं ख़त्म करो। लेकिन यार ये PYQ में बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोलते हैं जो इथेनॉल होता है ना, इथेनॉल, उसकी अगर हम कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं, देखो यार ये वन शॉट जो है ना, ये नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बच्चे देखते हैं, है ना, ये तो आप भी समझते हो। तो इसमें जो है ये नहीं कि 11th 12th अरे सर आप हाइड्रोकार्बन में ये दूसरे चैप्टर की क्यों, अरे बात वो नहीं है, बात ये है कि डिहाइड्रेशन और ये जो सब तुमने पढ़ा है ना, ये पूरी ऑर्गेनिक के लिए है। ये जो शुरू में एजेंट्स पढ़े थे ये हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छा है ना यार, हमें क्या करना क्या है, एक स्टेटमेंट पढ़ के जब आपसे 10-20 रिएक्शन समेटने में आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, भाई क्या दिक्कत है, करेंगे आराम से, आई बात समझ में। चलिए एक यहाँ पे होता है 443 केल्विन और एक होता है 413 केल्विन। अब आजकल एनसीईआरटी सारे टेम्परेचर केल्विन में लिखती है, आप कभी नोटिस करना, नहीं तो पहले इसको 170 डिग्री कहते थे डिग्री में और इसको बोलते थे 140 डिग्री, ठीक है ना। अभी भी कुछ ओल्ड क्वेश्चन में जब ये मिलेगा आपको, भाई नए में तो मिल जाएगा केल्विन में, ओल्ड क्वेश्चन में डिग्री में मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ऐसा है, तो भाई वो छोड़ दो, केल्विन पकड़ो आप नए सिरे, है ना, नए उसमें, वो तो केल्विन को डिग्री में चेंज करोगे इतना निकलेगा, ठीक है ना, 170 डिग्री और 140 डिग्री, ठीक है ना। तो 443 केल्विन पे तो वही होगा जो तुम सोचोगे,
और तुम क्या सोचते हो भाई कंसंट्रेट H2SO4 का तो फंक्शन वही है ना, डिहाइड्रेशन, वो तो यहाँ भी डिहाइड्रेशन करेगा और यहाँ भी डिहाइड्रेशन करेगा। फिर लेकिन अब तुमने कहा हाँ ठीक है सर ये डिहाइड्रेशन किया और बना दिया जैसे नॉर्मल डिहाइड्रेशन होता है, लेकिन 413 पे पढ़ना पड़ेगा बच्चों, 413 पे पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलते हैं आपने टेम्परेचर गिरा दिया है। अच्छा, टेम्परेचर गिराने से क्या हुआ? बोला टेम्परेचर गिराने से हुआ क्या, जब ये इथेनॉल को अगर मैं ओपन करके लिखूँ CH3 CH2, ऐसा CH2 है ये, ठीक है, CH2OH, तो होता क्या है एक्चुअल में, हमें कौन सी वाली आदत है? हमें ये वाली आदत है। कौन सी? अरे साहब ये डिहाइड्रेशन। बढ़िया, सिंपल। बोलते हैं ये डिहाइड्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट मतलब ये थोड़ा सा हाई टेम्परेचर्स पे होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं 443 केल्विन हाई टेम्परेचर है। लेकिन ज़रा सा भी टेम्परेचर अगर आपने डाउन किया तो ऑब्वियस सी बात है डिफ़िकल्ट काम नहीं हो सकता। भाई डाउन टेम्परेचर पे डिफ़िकल्ट काम थोड़ी हो जाएगा। आई बात समझ में? तुमने कहा बात तो सही है, डाउन टेम्परेचर में कभी डिफ़िकल्ट काम थोड़ी हो सकता है, लेकिन काम तो होगा। काम तो H2SO4 ने कहा कि मैंने बीड़ा उठाया तो काम तो करके दूंगा, लेकिन तुम मुझे टेम्परेचर सपोर्ट नहीं दे पा रहे हो। अच्छा, तो मैं एक काम करता हूँ, इसी को अलग तरीके से कर लेता हूँ, डिहाइड्रेट। कैसे? बोला डिहाइड्रेट काम तो कर दूंगा मैं, लेकिन इसको अलग तरीके से करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा टेम्परेचर डाउन कर दिया तो मैं डिफिकल्ट काम नहीं कर पाऊंगा, और डिफिकल्ट काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं पानी तो अभी भी निकाल दूंगा, लेकिन थोड़ा ईजी वे में। कैसे? बोला ये देखो C2H5 OC2H5 दो मॉलिक्यूल लेके, मतलब यहाँ पे कोई बताने नहीं आएगा आपको कि 413 पे दो मॉलिक्यूल लो और ईथर बनाओ। ये हमें मालूम होना चाहिए कि 413 पे दो मॉलिक्यूल, अभी भी निकला तो वाटर ही है, फर्स्ट तो आज भी निभाया इसने। फिर तो बोलते हैं भैया 413 केल्विन पे आपको ईथर मिल जाएगा, क्योंकि दो मॉलिक्यूल के बीच में काम होगा। आई बात समझ में? और 443 पे डिफिकल्ट काम हो जाएगा एक के बीच में, तो वहां आपको एल्कीन मिल जाएगा। ऐसा है। तो यार ये वाला काम जो है हम बार बार करते रहते हैं, इसलिए इसकी प्रैक्टिस है। अब इसको सीखो, और ये तभी बोलना, हर कभी मत बोल देना जब आपको 413 गिवन हो। अब कई बार क्या होता है बच्चों कि उसने क्या किया, जैसे पीछे दी थी मैंने ये रिएक्शन, आप नोटिस करना पीछे जाके, तो कंसंट्रेटेड H2SO4 और कोई टेम्परेचर नहीं लिखा था। जब टेम्परेचर नहीं लिखा होता है तो आप नॉर्मली क्या करते हो भाई, आप बोलते हो जो अब तक किया हम तो वही करेंगे सर, और तुमने अब तक क्या किया, एक ही मॉलिक्यूल में से निकाला है, तो ऑब्वियस सी बात है एक ही मॉलिक्यूल में से निकालूंगा। मतलब आप ये नहीं पूछ सकते। देखो क्या होता है, जब ज्ञान बढ़ जाता है ना तो सवाल जवाब शुरू होते हैं। जब तक ज्ञान ज़्यादा नहीं है तब तक नहीं हो गए। जब तक ये अकेला पढ़ लेते तब तक कोई दिक्कत नहीं, हाँ सर हम तो एक में से ही निकाल देते थे पानी, ठीक है। लेकिन अब ज्ञान बढ़ गया, अरे ये भी होता है, अब आपको हुआ कन्फ्यूजन, हो रहे हो सर टेम्परेचर तो दिया ही नहीं, अब क्या करें। अरे कोई बात नहीं, टेम्परेचर नहीं दिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप वहां पर यही वाला काम करोगे। जब टेम्परेचर दिया हो ये वाला या ना दिया हो, आप यही वाला काम करते हो। ये एक स्पेसिफिक काम है, जब पूछा जाए तभी बोलना है, जब पूछा जाए तभी कहना है। और कब पूछा जाएगा? जब वो टेम्परेचर देगा। तो जब पूछा जाए तब बोलना है, अपने मर्जी से नहीं शुरू हो जाना है, अपने मर्जी से ये करना है। ये है ना, ऐसा यहाँ टेम्परेचर लिखे ना लिखे यही काम होगा। जब पूछा जाए, थोड़ी हिंदी खराब है, खराब तो इंग्लिश भी है, कुछ नहीं आता। जब पूछा जाए, ठीक है, ऐसा है। तो ये इस तरह से अपन लोग करते हैं, सही है। ये देखो, और ये बहुत खास रिएक्शन है, कभी PYQ देखोगे ना तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये जो मैंने प्लानिंग की है उस पर कि नहीं यार, बहुत एक यूनिक वे में बनाया है, ठीक है ना। ये चलिए, ये सब रिएक्शन वगैरह, ठीक है। अब ये रिएक्शन वगैरह में भैया मैंने आपसे कहा था कि आप कंप्लीट करके दे देना, ठीक है ना। तो अब आप इन रिएक्शन को कंप्लीट कैसे करोगे? अब आपने कहा सर ये सोडियम कहाँ पड़ा था, रिकॉल करो, सोडियम जिंक और सिल्वर। अरे तुमने कहा सर ये तो डिहेलोजिनेशन में पड़ा था, बस मुझे यही चाहिए और आपका काम हो जाएगा। देखो ये वाला तो एग्जाम्पल मैंने दिया भी था, RX की सोडियम के साथ रिएक्शन। इसको थोड़ा सजा लेते हैं, वहाँ भी मैं RX लिख रहा हूँ, लेकिन उल्टा RX लिख दिया तो ऐसा नहीं है कि अरे सर RX तो लिखा ही नहीं आपने। अबे वो भी RX ही है भाई, है ना, ड्राई ईथर, ठीक है ना। वो तो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। इधर देखो, मेन सोडियम है, हेलोजन दिख गया, उसको क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है निकाल के ले जाएगा। ये तो आपको मुझे सिखाना है, इसलिए पैटर्न बता रहा हूँ कि देखो ऐसे निकलता है। एक बार जब आ जाए
तो आप पैटर्न वैटर्न छोड़ के अरे सर वो NaX निकाल देगा, RR बन जाएगा। मैं तो तुम्हें ये भी बताया था कि 2 मॉलिक्यूल क्यों लेते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल से काम नहीं होता है। याद है तुम्हें उस दिन का कि अधूरा प्रोडक्ट बनता है एक मॉलिक्यूल से, इसलिए हम दूसरा मॉलिक्यूल लेके जोड़ देते हैं तो ये पूरा बन जाता है, 2 अधूरे लोग पूरे हो जाते हैं, घर बस जाता है इनका। याद है, ऐसा है। तो RR एल्केन को बोलते हैं। ये तो इसी चैप्टर का ही है, ठीक है, मैक्सिमम सब इसी चैप्टर का ही है, कुछ कुछ है जो इसी का लिंक दूसरे में बैठ रहा है तो मैं ले आया। अब जैसे RX की जिंक के साथ रिएक्शन देखो, ये RX है, उसकी रिएक्शन जिंक के साथ, ये RX, ठीक है, और उसकी रिएक्शन है सामने जिंक के साथ। तो हमने कहा चलो ठीक है, ठीक है। अब RX की रिएक्शन जब जिंक के साथ होगी तो भैया ZnX2 निकलेगा। भाई जिंक की तो 2 वैलेंसी होती है, तो जिंक ने कहा मेरा तो एक ही मॉलिक्यूल काफ़ी है, यहाँ तो सोडियम में तो 2 लगते हैं, कोई एक वैलेंसी है, वो ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। RR बन जाता RR, ठीक है, फिर से वही RR आप देख सकते हो, आपने कहा बात तो सही है, RR बनेगा, ठीक है। ऐसा एल्केन होता भाई, RR मतलब एल्केन। तो हमने कहा बढ़िया, इसको आगे जाके हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन से पढ़ेंगे, ठीक है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन दूसरे चैप्टर में, और इसको वुड्स रिएक्शन से, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं अपन PHX की सोडियम के साथ रिएक्शन। तो हमने कहा ठीक है, इसको आगे जाके फिटिक रिएक्शन से पढ़ेंगे। फिटिक, वैसे ये फिटिक की स्पेलिंग सही नहीं है, PHITIG मैं लिखता हूँ, एक्चुअल स्पेलिंग है FITIG, मैं लिखता हूँ PHI, जिससे आपको आगे चल के, अभी तो ज़रूरत नहीं है, जिससे आपको याद रहे कि फिटिक में फिनाइल होता है PH, ये देखो। तो ये PHX की रिएक्शन है। चलिए आपको थोड़ा दिखाते हैं अच्छे से PHX की रिएक्शन, ठीक है। प्रिंटेड को चेंज करते हैं, अपनी गंदी, अब वो गंदी है कि अच्छी वो तो आप बताओगे, खैर ठीक है। चलिए राइटिंग में आते हैं अपन। चलिए देखिए, फिर वही हरकत, एक निकालता तो अधूरा रह जाता, 2 निकालेंगे। अब इतना तो ज्ञान हो गया यार, मैं बस कह रहा हूँ आपको इतनी देर में समझ में आ गया होगा कि रिएजेंट का फंक्शन, रिएजेंट का फंक्शन, रिएजेंट का फंक्शन, ठीक है ना, रिएजेंट का फंक्शन, ठीक है ना, बस उस पर काम करो। हाँ यार, सोडियम के सामने हेलोजन डीहेलोजिनेशन, जिंक के सामने हेलोजन डीहेलोजिनेशन, सही है, ऐसा है। लेकिन जिंक का तो एक फंक्शन और है, ये देखो, ये मैंने पीछे करके भी दिए थे, कितना अच्छा अच्छा तुम लोग को यार, ठीक है ना। जिंक का भी एक आगे क्लैशिंग आएगी, ठीक है, मैंने उस दिन भी बताया था, जिंक अकेला है हेलोजन के सामने तो ये फ्रैंकलैंड रिएक्शन, ठीक है। और जिंक अगर HCl की उंगली पकड़ के आता है अगर साथ में, ठीक है ना, तो फिर वहाँ पे HCl आएगा, जिंक आएगा, अंदर ही अंदर जिंक और HCl भिड़ते हैं तो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, तो वो रिडक्शन का कारण बनेगा। हम वहाँ पढ़ेंगे रिडक्शन। चलिए, सिल्वर के बारे में भी मैंने आपको उस दिन बताया था, याद है आपको, सिल्वर के बारे में, ये कट गया थोड़ा सा, यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया था उस दिन, ठीक है ना, पिछली वीडियो में। इसलिए मुझे आपसे यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए भाई, क्या आप प्रोडक्ट बोलोगे, जल्दी बोलो, और सही बोला तो मेरा नाम लेके दुकान पे चॉकलेट ले लेना, और बोलो, ठीक है ना। चलिए ये देखो, क्लोरोफॉर्म एक से काम नहीं होता, अपन ने 2 लिया, 1 Cl 2 Cl 3 Cl निकल गए, दूसरी तरफ से भी 1 2 3 निकल गए, एसिडिलीन बनता है। ये रिएक्शंस बच्चे भूल जाते हैं बहुत जल्दी, जबकि आपको फंक्शन से याद रखना है कि सिल्वर का, जिंक का, सोडियम का फंक्शन एक ही है ना। चलिए, तो जिंक का, सिल्वर का, है ना, सोडियम का फंक्शन एक ही है, क्या, डीहेलोजिनेशन, हेलोजन हेलोजन निकाल डालो और जो बचा कुचा है जोड़ डालो, ऐसा है, याद है, ठीक है, ऐसा। चलिए उसके बाद ये आप देखेंगे ना तो आपको दिखेगा थोड़ा प्लस है, अंदर चला गया, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है, वो अब सही हो जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। चलिए, तो ये ऐसा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये आपका Cl और ये Cl, अब उसने कहा साइक्लिक कंपाउंड पे उतर गया वो, ठीक है, प्लस Na, भाई वही खेल तो वही है। अब यार यहाँ मुझे 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक में ही दोनों Cl है भाई, वो तो क्या होता है, एक में जब दोनों है तो मुझे 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है। वो बहुत फेमस प्रोडक्ट है ये बाईसाइक्लो कंपाउंड, कभी अगर तुमने सुना हो तो, ये बाईसाइक्लो कंपाउंड दिख रहा है आपको, ऐसे पॉइंट बनाना नहीं है, वो तो तुम्हें दिखा रहा हूँ कि भैया इसका बॉन्ड फ्री हुआ, इसका बॉन्ड फ्री हुआ। कुछ लोग पहली बार जब इसको पढ़ते हैं तो बड़ा शर्माते हैं, और मैं ऐसा बना दूंगा तो कहीं बाजू वाला हंसना दे मेरे, बनाता ही नहीं है बच्चा, जबकि जिसका बॉन्ड फ्री है जोड़ दो यार, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स भी होते हैं, ऐसा है, यहाँ भी ऐसी है।
अब यहाँ पे उसने क्या किया, एक Cl दे दिया और एक हेलोजन बदल के दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे भाई, ये निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, सोडियम इनको ले जाएगा, ठीक है ना। ऐसा NaCl ये निकल गया और इन दोनों के बीच में फिर वही फेमस, कुछ लोग बहराते हैं इसमें, कहानी वही आप देख लो भाई, तुम बताओ। ये सब PYQs में आपको मिल जाएंगे रिएक्शन सब। आप देखो कि मैं क्या वहाँ पे आपको रटवा रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं तो भाई, मैं तो बोल रहा हूँ फंक्शन पढ़ो, खत्म करो। और ये कहानी आपको हेलो एल्केन्स हेलोअरीन्स में मिल जाएगी, यहाँ पे मिल जाएगी हाइड्रो। अरे तो क्या हो रहा है, जब आपका काम बन रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट पड़े, अल्कोहल फिनॉल में मिल जाएगा आपको, अल्डिहाइड कीटोन में मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में मिल जाए भाई, और क्या चाहिए ये बताओ यार। फिर तो मेरा कहना है भाई थोड़ा सा तरीके से, ठीक है ना। चलिए ये देखो जिंक अपना, तो हमने कहा साहब 2 मॉलिक्यूल की जरूरत ही नहीं, जब एक में ही दोनों भी आ रहे तो वो तो हम लोग को 2 अलग अलग इसलिए लेने पड़ते हैं कि एक से काम नहीं होता। अभी एक में ही दोनों है तो हो जाएगा ना, पहले एक में एक होता था, अभी एक में दोनों है भाई। पहले एक में क्या एक RX होता था तो मुझे 2 लेने पड़ते थे क्योंकि एक हेलोजन है ना, और R अधूरा रह जाता था। अभी बढ़िया सब पूरा तो हो रहा है, और क्या चाहिए भाई। ये जिंक ये लो, कोई मतलब आपको इतनी देर में समझ में आ जाएगा कि नहीं यार। अभी मैं घट 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 कुछ भी बनाता चलूँ और आप फिर बहरा जाओगे, ठीक है ना। चलिए अगले में RX और Na और PHX भी है, ठीक है ना। सिल्वर पाउडर अपन का हो चुका है, ये भी अपना हो चुका है, RX सोडियम PHX। चलिए ये क्या है RX और सोडियम और PHX, दूसरी स्लाइड में बताता हूँ। देखो RX की सोडियम और PHX, तुमने कहा ये भी हम कर तो लेंगे भाई, ये तो तुम कर लोगे, बस ये है कि सर ये इन्होंने मिक्स कर दिया। अरे कर लेने दो मिक्स भाई, क्या फर्क पड़ता है, तुम तो अपना काम करो जो सोडियम कर रहा है RPH। और इसको फ्यूचर में हम लोग पढ़ेंगे वुड्स-फिटिग रिएक्शन से, वुड्स-फिटिग, लेकिन अभी जाने दो वुड्स-फिटिग रिएक्शन। अभी नाम मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, नाम आएगा आगे। अभी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रिएक्शन। वुड्स-फिटिग तो इसलिए बोलते हैं वुड्स साहब RX प्रेफर करते थे, फिटिग साहब PHX करते थे, याद है FITIG, जिसको मैं PHITIG भी बोल रहा था, ठीक है ना ऐसा। तो तुमने कहा ठीक है, तो ये वुड्स साहब ये फिटिग साहब, इसलिए वुड्स-फिटिग। आप तो ये देखो RPH मतलब R मतलब CH3 मान लेते हैं अगर, या कुछ भी मान लो C2H5, तो ये ऐसे टॉलुइन वॉलुइन टाइप के जो होते हैं ना, ये बनते हैं यहाँ पर। आप ये देखो याद करना पड़ रहा है क्या, बस इतना देखो आप। तुमने कहा नहीं साहब याद तो नहीं करना पड़ रहा है ना भाई, आप खुद देख लो ना, आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार याद तो नहीं करना पड़ रहा है, इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा है देख के, ठीक है। इनको भी मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये देखो ROH की रिएक्शन हम जब करवाते हैं PCl5 के साथ, याद आया PCl3 के साथ, इनका फंक्शन क्या है भाई, फंक्शन चेक करो। चलो अगर मैंने प्रोडक्ट बना भी दिया, हाथ उसमें लगाओ और आप खुद शुरू हो जाओ कि भाई इनका फंक्शन है हेलोजिनेटिंग एजेंट, HA लिख देता हूँ सब पे, हेलोजिनेटिंग एजेंट, आई बात समझ में। तो ये हेलोजिनेटिंग एजेंट है, ठीक है। और हेलोजिनेटिंग एजेंट का फंक्शन क्या है भाई, मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, OH हटा के Cl लगा देते हैं, OH हटा के Cl लगा देते हैं, OH हटा के Cl लगा देते हैं। तुमने कहा यस, ठीक है, पूरा बताया था मैंने आपको। तो ये हो चुका है और इसको बेस्ट भी माना जाता है क्योंकि यहाँ से आपको प्योर RCl मिल जाता है, इसलिए ये बेस्ट मानी जाती है इन तीनों में। वो भी एग्जाम में पूछा जाता है क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स आर गैसेस, बाई प्रोडक्ट्स गैसेस हैं, इसीलिए वो उड़ जाती हैं और RCl बच जाता है। और जब RCl बच जाएगा तो प्योर, और क्या, ठीक है ना। यहाँ इनके साथ ये मिक्स होके रहते हैं, ठीक है ना। चलो HCl उड़ गया, लेकिन ये तो मिक्स है इसके साथ, ऐसा है, ये मिक्स है इसके साथ, लेकिन ये उड़ जाते हैं, तो ये प्योर वाला बेस्ट माना जाता है, पूछा जाता है। इसको डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हैं, लेकिन NCERT ने अब नाम लिखना छोड़ दिया है। तीसरी वाली, ऊपर की 2 नहीं है, नेमिंग रिएक्शन, थर्ड डार्जन्स प्रोसेस बोलते हैं। नहीं आप भूलना है तो भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। डार्जन्स सिर्फ ये याद रखो प्रोडक्ट कैसे बनता है, ठीक है। और जहाँ बोलते हैं ना भूल जाओ, वही सबसे ज़्यादा याद रहता है ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, ठीक है। एसिड वैसिड पे रिएक्शन कंप्लीट कर लो, चलो जल्दी से पॉज करो, रिएक्शन को कंप्लीट करो, खट्टा खट और फटाफट, ठीक है।
चलिए OH हटा के Cl, याद आया भाई, OH हट के Cl, वही यहाँ भी RCOH में OH है, RCOCl, ठीक है। फिर तुमने कहा सर CH होगा, याद नहीं आ रहा क्या बताया था? अरे मैंने बताया था भाई PCl5। भाई जब भी याद नहीं आया अपनी कहानी पे आ जाओ। PCl3 और इसमें टूट जाता है, PCl3 रोता है कि मेरे 2 बॉन्ड टूट गए, तो उसने O ने कहा चलो भाई मैं तुम्हें तुम्हारे 2 बॉन्ड पूरे करवाता हूँ, O दे देता है। फिर RCH, 2 वैलेंसी बच गई, 2 Cl जाएंगे, सीधे सीधे दिख रहे हैं बेचारे, इतने सीधे चेहरे, समझ में नहीं आ रहा, दोनों जोड़ दो, ऐसा है। और मैंने इसमें एक नाम भी बताया था, जब एक ही में दोनों जुड़ता है तो इसको जेम बोलते हैं, जेम डाइहैलाइड, जेम डाइहैलाइड, ठीक है, एक ही में जब दोनों जुड़ते हैं तो, ठीक है, ऐसा है। आया कुछ याद? चलिए RCOR, ये आपके लिए है गिफ्ट, RCOR, ठीक है। SOCl2 के साथ शुरू हो जाओ, प्रोडक्ट बना दो, मैं खुश हो जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए ये देखो RCRCl, तुम प्रोडक्ट बनाओ भाई, मतलब मैं खुश, और मैं फिर नाश्ता हो जाऊंगा घर बेटा कि हाँ यार इन्होंने कर लिया, कर दिखाया इन्होंने। चलिए चैलेंजेस चैप्टर नहीं देता भैया, हमारी मेंटालिटी देती है। चलिए PCl3 और ClCl, ठीक है, POCl3 वही हमेशा, और 2 R बच गए, RCl लो भाई, है ना। मतलब ऑब्वियस ही बात है, ये अपन कर चुके हैं पीछे, ठीक है ना। तो भाई O किधर दिख रहा है? अभी O यहाँ दिख रहा था, खींच लिया। अभी O यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ तो सीधे शॉर्टकट से ही हो जाता है। OH वाले जो तो जितने भी हैं उनको तो शॉर्टकट से ही बना दिया करो, OH हटा के Cl। ये सब अपन ने पढ़ लिया था, वुल्फ किश्नर, ये वो वगैरह 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 वगैरह। चलिए अब अपन रिएक्शंस पे आते हैं। खूब सारी स्लाइड पढ़ा दी यार, क्या ये मैंने ही पढ़ाया है? चलिए खूब सारी हो गई यार। चलिए लोअर एल्केन्स, ये वो वगैरह वगैरह, ऑक्सीडेशन पढ़ा दिया। चलो यहाँ पे मैं एक चीज़ रखता हूँ, देखते हैं। चलो इम्तिहान है आज आपका, मीथेन है मान लो, मीथेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन, हाँ मीथेन है, तो बताओ क्या क्या बनेगा। कॉपर ट्यूब, क्या करेंगे? जश्न मनाएंगे, याद है उस दिन? भाई पहले तो पॉज कर लो, आंसर दो, उसके बाद ये कहानी कि तुमने सही लिखा है कि नहीं। कॉपर ट्यूब में आज तो अल्कोहल पियेंगे, रोज ग्लास में पीते थे, आज जश्न है, आज कॉपर ट्यूब में पियेंगे अल्कोहल, याद है? तो थोड़ा कमजोर ऑक्सीडेशन करता था, MO2 बीच में फंस जाता था, और बीच में कौन होता था? अल्डिहाइड। याद करो, कार्बन बस यहाँ से चेक कर लो, एक है ना, तुमने कहा लो अल्डिहाइड। और ये तो चीटिंग करवाता था, CO मतलब COH, तो भैया HCOH, आपको भूलेगा नहीं कभी, ऐसा है, देख लो, याद है? और अगर इथेन दे देता तो C2H5OH, इथेन दे देता तो CH3CHO, इथेन दे देता तो CH3COH। क्या बोलते हो, सही है? देखो सब अपन ने सही तरह से कर लिया था, सब समझा दिया था मैंने आपको, और ये रिएक्शन धीरे धीरे पूरी होती जा रही है ना, अपन को पता भी नहीं चलता है ना, और रिएक्शन धीरे धीरे पूरी होती जाती है, ठीक है। ये सब पढ़ा दिया था मैंने आपको, मतलब उस पूरे चैप्टर को मैंने कन्वर्ट कर डाला था इस तरह से, ठीक है ना, कि कैसे। देखो रिएजेंट नेम जब आएगा मैं अभी बताता हूँ। चलिए हाँ, अपन इसमें अभी आते हैं रिएजेंट नेम पे, ठीक है। तो अभी मैं जो पूरा चैप्टर है उसको अपन ने ऐसा वैसा कर दिया कि भैया रट्टा फट्टा कुछ नहीं तो एक एक रिएक्शन रट रहा है, प्रिपरेशन ऑफ, अबे प्रिपरेशन ऑफ एल्केन तो हिंट मिल गया, गलत हो गया पूरा, एग्जाम वाला हिंट थोड़ी करेगा। चलिए ये बताता हूँ, ये भी बड़ी अच्छी खूबसूरत चीज़ बनाई है, सब बहुत साइकोलॉजिकल सोच के बनाया। देखिए ये जो चीज़ है ये बड़ी खूबसूरत सी चीज़ है, रिएजेंट का नाम और एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन, और ये बिल्कुल वैसे ही है, आपको सेलिब्रिटी बना देगा बेटा, पढ़ लेना, मतलब कहानी भाई पढ़ लिया चीज़ें तो ही तो हम आगे बढ़ेंगे, बड़े बनेंगे, ठीक है। चलिए रिएजेंट्स नेम और एक्शन, ठीक है ना। चलिए NaOH तुमने कहा ये क्या होता है, मैंने कहा ये होता है सोडा लाइम, ठीक है, और उस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। काम क्या है? अब ये वो कुछ रिएक्शन है जो पीछे नहीं है, इसमें सब है, पूरे चैप्टर का बोलते हैं ना, पूरी चैप्टर को एक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। बताओ तुम्हें खुशी होगी कि नहीं?
आपको तकलीफ है रिएक्शन से, मैंने उन रिएक्शन को थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया। थ्योरी तो अच्छी लगती है कि नहीं लगती है, बस वो भी कर लिया अपन ने यहाँ पर कि देखो यहाँ पर एक थ्योरी में कन्वर्ट कर डाला एक पूरे से चैप्टर के रिएक्शंस को, ठीक है ना। देखते हैं अपन, और इसके रिएक्शन में आगे लिख दूंगा अभी। तो हमने कहा कन्वर्ट सोडियम कार्बोक्सिलेट टू एल्केन। देखो यार सोडा लाइम, सबसे पहले ये नाम सोडा लाइम आता है ऐसे कि सोडा और लाइम, सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा NaOH, भाई सोडा मतलब कॉस्टिक सोडा, लाइम किसके लिए होता है, क्विक लाइम। भाई लाइम वर्ड वैसे कैल्शियम के लिए होता है, लेकिन लाइम मतलब क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है, CaO। तुमने कहा हाँ यार चूना क्विक लाइम, तो सही तो लिखा है यहाँ पे। तो NaOH कॉस्टिक सोडा और ये है क्विक लाइम, दोनों के सरनेम उठा लिए सोडा लाइम, ठीक है। 3:1 का रेशियो बहुत पहले पूछा जाता था, इनका रेशियो होता था 3:1 का, ठीक है। इसमें NaOH की क्वांटिटी ज़्यादा, CaO की कम, क्योंकि CO का रोल छोटा ही है, NaOH का रोल बड़ा है। क्या बड़ा है NaOH का रोल, बोलते हैं देखो जैसे कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हाइड्रोकार्बन्स की, वो आपको देगा ये जो मैंने यहाँ लिखा है ना, सोडियम कार्बोक्सिलेट पे काम करता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट मतलब इसको बोलते हैं, यहाँ तुम कुछ भी लिख लो, CH3 C2H5 PHCONA, जो भी लिख, मतलब PH कुछ भी लिख दो यहाँ पर, ये यही रहेगा। ये फोटो देखो CONA, इसके सामने वो रख देगा NaOH-CO। अच्छा ये कॉम्बिनेशन जो है ये भूलते भी नहीं है बच्चे, NaOH-CO। जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे, कॉम्बो पैक पकड़ो, जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे NaOH और CaO, आप बोलना है ये सोडा लाइम। कौन है ये, सोडा लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम। इसका फंक्शन क्या है देखो, NaOH मेन पार्टिसिपेंट है इसका, CaO एक अलग दूसरा रोल, एक इंटरनल रोल प्ले कर रहा है। मेन रिएक्शन में हिस्सा ये लेगा, कौन, NaOH। क्या करेगा, बोलते हैं NaOH रिएक्शन में हिस्सा लेके Na2CO3 निकाल देता है। मतलब कुछ जगह ऐसा होता है कि अगर आपको बाई प्रोडक्ट निकालना आ गया, हर जगह नहीं बोल रहा हूँ, कुछ 2-4 जगह ऐसा होता है कि अगर आपको बाई प्रोडक्ट बनाना आता है तो प्रोडक्ट अपने आप बन जाएगा, अपने आप। जैसे यहाँ पे मेरे को पता है कि Na2CO3 बनता है, तो अपने आप आपका प्रोडक्ट सामने आ जाएगा दुनिया के। ये देखो आ गया ना सामने, कौन, CH4, CH3 और H बच गया तो CH4, तो भैया ये आपका एल्केन बन गया। तुमने कहा बिल्कुल सही। तो सोडा लाइम आप पकड़ लोगे आराम से, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये सोडा लाइम की रिएक्शन। अच्छा ऐसा नहीं कि सारे इसमें जो रिएजेंट्स प्लस एक्शन जो मैंने लिखा है कि ये रिएजेंट इसका एक्शन, ये रिएजेंट आपने बहुत सारे पढ़ लिए हैं, जो जो नहीं पढ़े वो यहाँ कवर करूँगा मैं, ठीक है ना। ये क्योंकि वो सिंगल रिएक्शन है। अब इसी में आगे जाके PHCONA, जहाँ बेंजीन की प्रिपरेशन लिखी है, अब वहाँ इस रिएक्शन को लिख दिया। बोला रुको बेटा, NaOH CaO, बोला करो रिएक्शन। हमने करी, हमने कहा हमें बाई प्रोडक्ट निकालना आता है, Na2CO3 क्या बन गया ये PHH। तुम्हें पता है PHH क्या होता है, बिल्कुल सही बोला मैंने, तुम्हारे मन की आवाज़ सुन ली बेंजीन, ठीक है ना, बेंजीन होता है ये, PHH मतलब बेंजीन, ऐसा है। तो तुमने कहा चलो ठीक है भाई, PHH मतलब ये C6H5 है और ये H है तो C6H6 हो गया ना, बेंजीन, ऐसा है। तो तुमने कहा यार ये तो बढ़िया है यार, NaOH Na2CO3 निकालो, आ गया। उसके बाद तुमने कहा ये तो बता दो सर CaO का फंक्शन क्या है। CaO का एक अंदर इंटरनल एक फंक्शन होता है कि CaO जो है वो हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। तुमने कहा क्या होता है ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का मतलब होता है बच्चों वो जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर एब्जॉर्बर। तुमने कहा अच्छा, तो उससे क्या होगा, बोलते हैं ये जो है ना रिएक्शन, इसमें हमें NaOH को ड्राई रखना पड़ता है। क्या, ड्राई, सुखा के, लेकिन जो आजू बाजू मॉइस्चर है वो इसको मॉइस्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर NaOH मॉइस्ट हो गया तो वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा, ये अंदर की बात है, ठीक है। तो उसको ड्राई रखने के लिए CaO को रखते हैं, चूना। चूना आपने सुना होगा कि यार वो पानी को सोख लेता है, सोखता है ना, तो वही तो करवाना है अपन को कि भाई चूने का काम है पहरेदारी कर, पानी को आने नहीं देना NaOH के पास, नहीं तो NaOH खराब हो जाएगा, रिएक्ट नहीं करेगा। इसलिए NaOH जो है ड्राई वाला यूज़ करते हैं अपन, तो इसका काम ही है NaOH को ड्राई रखने का। उसी के लिए टेक्निकल वर्ड में बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक नेचर, मतलब NaOH को ड्राई रखो, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता रहेगा तो NaOH के ऊपर कोई आँच नहीं आएगी। क्या समझे, ऐसा है, ठीक है। चलिए ये आप पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन निकल प्लेटिनम ये सब हो गया है, फटाक से निकालते हैं जो जो हो गया है, ठीक है। इसका काम है स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन, पीछे लिखवा चुका हूँ मैं। ये मल्टीपल बॉन्ड्स को
सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, याद है ना, हाइड्रोजन निकल स्ट्रॉन्गेस्ट में पढ़ाया था मैंने आपको। जिंक अमलगम, कंसंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसन, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया था पीछे, ये देखो जिंक अमलगम, ठीक है, ये जिंक अमलगम और कंसंट्रेटेड HCl, क्लेमेंसन रिडक्शन, इसका काम है एल्डिहाइड कीटोन को क्या बनाना, एल्केन बनाना। दिख रहा है वो आपको, ये नैया हिलती हुई, ठीक है ना, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाता है, ये समझ में आया। ये अपन ने पढ़ा था, पीछे हो चुका है ये, वो तो मैंने कहा ना, मैंने पूरे चैप्टर को किस में उतार दिया है, थ्योरी में उतार दिया है। आपको अच्छा लगेगा, हाँ यार इसमें ही करना है, इसमें ही करना है, इसमें ही करना है, आपको भी खुशी होगी। ये देखो, चलिए, अरे रे 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 रे, मेन इम्तिहान तो तुम नहीं ले रहे हो बेटा, ये ले रहा है मेन इम्तिहान ये ले रहा है। चलिए स्लाइड, चलिए रिएजेंट नेम प्लस एक्शन, लाइट कैमरा एक्शन। चलिए N2H4, ठीक है ना, एल्कोहलिक KOH पढ़ा दिया है, ठीक है ना, वुल्फ किश्नर, नाम आप बाद में पकड़ना, पहले ये कॉम्बिनेशन। अरे हाँ सर, ये तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड कीटोन को एल्केन बनाया था, याद करो। पीछे चले आना, देखो अभी भी कुछ कुछ भूलोगे, ऐसा नहीं है, पीछे चले आओ एकदम, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन की स्लाइड में जाओ, स्ट्रॉन्गेस्ट रिडक्शन की स्लाइड में वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आप बोलोगे देखो एल्केन बन रहा है, तो कुछ रिएक्शन उसने क्या किया, एल्डिहाइड कीटोन्स में लिख दी, क्योंकि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, जो रिएक्टेंट में होते हैं उसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, और जो प्रोडक्ट में होता है उसका प्रिपरेशन होता है, ऐसा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। तो किधर भी लिख सकते हैं भाई, मेरी मर्जी में एल्डिहाइड कीटोन की केमिकल प्रॉपर्टी में लिख दूं जो रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में लिख दूं, है ना। मतलब घूम फिर के चैप्टर बहुत सारे लिंक्ड होते हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। चलिए फिर उसके बाद तुमने कहा ये सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, अभी आगे जाके एंडिंग में बताऊंगा, ये 3 रोल प्ले करता है सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, ठीक है, जिसको NaNH2 भी बोलते हैं। ये बिर्च रिड्यूसर होता है, ये तो आपने अभी पढ़ लिया। ये ट्रिपल बॉन्ड को, चलो ट्रिपल बॉन्ड अच्छा खूबसूरत सा बना भी देता हूँ, बढ़िया हाईलाइट होगा, सपने में भी आएगा तुम्हारे। चलिए ये देखो ट्रिपल बॉन्ड को, ठीक है ना, बस अब ये क्या लिखा है, ये आगे की बात है। मैंने कहा ना बिर्च रिड्यूसर जो है वो 3 जगह यूज होता है, 2 जगह तो पढ़ चुके हो तुम। तो हमने कहा सर एक हमने पढ़ा था इसको डिहाइड्रो हेलोजेनेटिंग एजेंट में, याद है, उसके लिए हेलोजन होना जरूरी है, हेलोजन होगा तो मैं वही वाला रोल प्ले करवाऊंगा डिहाइड्रो हेलोजनेशन का। अगर हेलोजन नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं ये देखूंगा वो ट्रिपल बॉन्ड कोने में है कि बीच में है। अगर वो ट्रिपल बॉन्ड बीच में हुआ तो वो बिर्च रिड्यूसर है। कॉर्नर वाला अभी पढ़ा नहीं है आपने, अभी आते आते अभी एंडिंग करेंगे वहीं पे, टेस्ट फॉर टर्मिनल हाइड्रोजन। अगर कोने पे हुआ तो एक टर्मिनल हाइड्रोजन का टेस्ट देगा, इसलिए मैंने कहा था टर्मिनल पोजीशन पे नहीं होना चाहिए अगर उसको बिर्च रिडक्शन या बिर्च रिड्यूसर की तरह काम करना है तो, ठीक है ना। और बिर्च रिड्यूसर जो है BT, याद है BT, सिर्फ एल्कीन नहीं बनता यहाँ, मैंने कहा था ये पार्शियल करते हैं, पार्शियल, ठीक है, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है ना। और पार्शियल रिडक्शन का मतलब होता है, मैंने पीछे पढ़ाया था आपको, पार्शियल रिडक्शन, ठीक है, ये लो। और वहाँ पे ट्रिपल को जो है डबल में कन्वर्ट करता है, और वो डबल में भी पूरा ढंग से तरीके से कि सब ट्रांसफॉर्म बनाएगा, याद आया, ठीक है। इसी का दूसरा भाई, ठीक है, जो सिस फॉर्म बनाता था, ठीक है। चलिए, और ये अभी छोड़ दो क्योंकि ये आगे की बात है, लेकिन मैंने सारे पॉइंट लिख के रखे हैं, देखो ना। अच्छी बात ये है कि इसका एक फंक्शन है RX होता है सामने, तो ये क्या करता है, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन, और ऐसा करने पे आप खुद देखना मल्टीपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। RX भाई जब डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करेगा RX ये ऐसा, तो मल्टीपल बॉन्ड बनेगा ना, ये कह रहा है वो। तो आप रिकॉल करो, ऐसे रटो मत, तो अपन ने पीछे पढ़ा है, और ये अभी नहीं पढ़ा, इसको जाने दो इस वाले पॉइंट को, ठीक है ना। कन्वर्ट अभी टर्मिनल ये आया नहीं है, लेकिन जब आ जाएगा तो ये आपके लिए एकदम बोलते हैं ना खतरनाक चीज हो जाएगी, अच्छा खासा एक्सट्रैक्ट, ऐसा है, ठीक है। चलिए अब आ जाओ मेरी राइटिंग में, चलिए चलिए आ जाइए,
चेक आया पीडीसी, पीडीसी आया भैया, पीडीसी, पीडीसी, ठीक है, लिंडलास कैटलिस्ट, ठीक है ना, पीडीसी से डिनोट करता है, ठीक है। चलिए, और लिंडलास कैटलिस्ट में मैंने आपको बताया था कि भाई लिंडलास कैटलिस्ट जो है वो ट्रिपल बॉन्ड को डबल तो करता ही करता है लेकिन सिस बनाता है, ठीक है ना, ऐसा। तुमने कहा हाँ बात तो सही, याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, एलसी मैंने तो बताया, एलसी सर्किट याद करो, इसको एलसी से पकड़ लेना। तुमने कहा हाँ सर याद है, ठीक है। इसको मैंने कहा था मिर्च को मिर्च ना खाना, आने वाला रहता है ये, आने वाला, तो ये मिर्च हो गया। तुमने कहा हाँ, है ना, और मिर्च वाले में बीटी कॉटन ट्रांस चलता है। अरे जोड़ते जाओ जिंगल भैया, जिंगल जोड़ते जाओ, ठीक है ना, जिंगल में ही मिंगल है। चलिए, रेड फॉस्फोरस और HI कन्वर्ट कोई भी फंक्शनल ग्रुप को एल्केन, पढ़ा चुका हूं, इसको पकड़ लो, रेड फॉस्फोरस HI। और इससे कंफ्यूजन नहीं होना, ये इसको कंफ्यूज करता है। अरे सर आपने एक बताया था हेलोजिनेटिंग एजेंट, रेड फॉस्फोरस स्लैश हेलोजन, ठीक है ना, ये तो ये PX3 की तरह काम करता है। ये उस दिन भी मैंने बताया था, मैं ये जब पढ़ा रहा था कि रेड फॉस्फोरस HI, सिर्फ रेड फॉस्फोरस मत पढ़ो, आगे देखो क्या लिखा है, हेलोजन लिखा है तो PX3 है, वो हेलोजिनेटिंग एजेंट होता है, HA हेलोजिनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। और अगर वो HI है, अरे HI तो फेमस रिड्यूसिंग एजेंट भैया, HI अगर थोड़ी सी भी और केमिस्ट्री पढ़ोगे या पढ़ी होगी तो HI बहुत फेमस रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कोई छोटा मोटा नहीं है, ठीक है ना। पूरा एल्केन बना के फेंक दिया उसने, कोई भी फंक्शनल ग्रुप ले आओ, बोला एल्केन बना दूंगा, पढ़ चुके हो। ओजोनोलिसिस पढ़ चुके हो, ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ता है और अल्डिहाइड कीटोन में बदलता है। तुमने कहा याद है सर, देखो भाई और क्या चाहिए, थ्योरी में कन्वर्ट कर दिया यार, खट 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 खट, मजा आएगा आपको। देखो क्या होता है, परेशानी शुरू में होती है, जैसे एंड तक आते हैं ना खुशी होती है, वो परेशानी खुशी में बदल जाती है कि यार मैंने देखो शुरुआत की थी, बड़ा प्रेशर आ रहा था, लेकिन मैं करता क्या ये क्या है, तिनका इकट्ठा कर रहे जैसा है। तिनका जब इकट्ठा हो जाता है ना, वो बचपन में वो स्टोरी नहीं पढ़ी थी, वो एक एक कंकर डालता है क्रो तो पानी ऊपर आ जाता है, बस यही पानी को ऊपर ही लेके आना है तभी अपनी प्यास बुझेगी। तो अपन को एक एक तिनका, एक एक पत्थर कंकर इकट्ठा कर करके डालना है। तो हम ये एक एक कंकर रिएक्शन का इकट्ठा कर करके डाल रहे हैं जिससे पानी ऊपर आए और अपन पी ले, ऐसा है। तो भैया शुरू में थोड़ी मेहनत लगती है लेकिन बाद में खुशी होती है। क्या बाद में खुशी होती है कि नहीं यार देखो पी लिया, प्यास बुझ गई, खुश हो गए भैया, ऐसा है। तो इसीलिए बता रहा हूँ भाई, अच्छे से कर लेना, इस समय अपने इंटरेस्ट पे काम मत करना, बस इतना ही बोलूँगा मैं, ठीक है ना, अपने इंटरेस्ट पे काम मत करना। चलिए अच्छा, फिर उसके बाद कॉपर ट्यूब, आज तो कॉपर ट्यूब में अल्कोहल पियेंगे, याद आ गया होगा। फिर तुमने कहा MO2O3 लोअर एल्केन्स होता है तो अल्डिहाइड, और याद करो हायर एल्केन्स में भी यूज किया था बेंजीन, ठीक है, हायर एल्केन्स को इसने बेंजीन में कन्वर्ट किया था। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन याद करो याद करो याद करो, एरोमेटाइजेशन, वो अलग बात है कि एरोमेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता इसको, लेकिन ये भी होता तो है अकॉर्डिंग टू NCERT, तो कितना अच्छा। लोअर एल्केन्स होगा तो अल्डिहाइड बनाना है, मोटो बीच में फंस गया, और हायर एल्केन हुआ तो बेंजीन बनाना है ठीक है ना, ऐसा है। तुमने कहा ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है ये CH3 COO होल्ड वाइज एबेन, COO चीटिंग करवा रहा है, एसिड बनाएगा एल्केन का, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है नेक्स्ट H2O स्टीम वाला अभी नहीं आया, वो मैं आपको बता देता हूँ H2O स्टीम क्या करता है। लेकिन AlCl3 आ चुका है, AlCl3 पहले नीचे 13 पॉइंट पढ़ लो, फिर 12 पढ़ेंगे अपन कि AlCl3 है ना का प्रेजेंस होना बेंजीन के साथ ESR देता है, याद है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल रख देते हैं, ठीक है। ये स्टीम वाला मैं आपको बता देता हूँ क्या चक्कर है ये स्टीम का। देखो थोड़ा इसको ज़्यादा बड़ा हो गया, चलिए मैं पलट ही देता हूँ, ये चाहता नहीं है मैं इस स्लाइड पे लिखूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखो यहाँ पर स्टीम की एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, अपने मन में रखना बढ़िया कि स्टीम को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, H2O गैस लिख दिया ना तो वो स्टीम हो गया। जरूर स्टीम ऐसा नहीं कि आपको लिखेगा, मैंने लिख दिया H2O गैस स्टीम, तुम हमेशा ये बोलना स्टीम हमेशा ऑक्साइड फॉर्म करती है। क्या बनाती है? ऑक्साइड। नॉर्मल वाटर क्या बनाता है? हाइड्रोक्साइड। तुमने बचपन से सुना होगा नॉर्मल वाटर किसी के साथ, जैसे मेटल के साथ है स्पेशली,
तो तुमने सुना होगा मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा ना, और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी डिस्प्लेसमेंट से। टिन की रिएक्शन है जब आप पढ़ोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वाटर के साथ वही गैस स्टीम, भाई मतलब हो गया, तुमने कहा हमें तो पता है सर, मतलब स्टीम, स्टीम के साथ क्या बनता है ऑक्साइड, नहीं तो कायदे से मेटल क्या बनाते हैं हाइड्रोक्साइड, इसको भी बना लेना चाहिए, ये बनाएगा ऑक्साइड SnO2 और हाइड्रोजन डिस्प्लेस करेगा। डिस्प्लेसमेंट तो होता है यार, देखो मोर रिएक्टिव मेटल है, लेस रिएक्टिव हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो करेगा। H2 अच्छा नहीं लग रहा तो HOH में लिख लिया करो यार, HOH करके, तो आपको समझ में आएगा। हाँ यार सही बात है, हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो रहा है और NaOH बना देता है डिस्प्लेस करके, है ना, ऐसा है। अब हमें यहाँ किसके साथ पढ़ना है, हमें पढ़ना है कार्बन के साथ, पी ब्लॉक में भी लिखी है ये रिएक्शन, कार्बन के साथ पढ़ना है, मीथेन के साथ पढ़ना है, दो के साथ पढ़ना है अपन को, कार्बन के साथ भी पढ़ेंगे और मीथेन के साथ भी पढ़ेंगे। चलिए दोनों के साथ अच्छी बात है, एक ही चीज़ बनेगी, बोलते हैं ऑक्साइड बनेगा, और वो भी कार्बन का मोनोऑक्साइड, और अपना हाइड्रोजन निकल लेगा CO प्लस H2, कितना अच्छा दिख रहा है, यहाँ भी ऐसी है CO प्लस H2, और इसको सिन गैस भी कहते हैं इस कॉम्बिनेशन को। और ये अच्छी बात ये है कि ये आपको दो जगह काम आएगा, यहाँ पर भी और पी ब्लॉक में भी, दोनों जगह लिखा है, यहाँ पर इसके बारे में लिखा है, वहाँ पर इसके बारे में लिखा है, ठीक है, दोनों सेम ही बना रहे हैं CO प्लस H2, क्योंकि ऑक्साइड बनता है, मैंने क्या बोला था, स्टीम के साथ क्या बनता है ऑक्साइड, 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 और क्या चाहिए यार, ये सब भरोसा बढ़ाने के लिए, ये नहीं कि हो रहे हो सर पी ब्लॉक की रिएक्शन यहाँ पढ़ा दी, अरे भाई कहीं और की रिएक्शन बताते हैं तो सिर्फ भरोसा बढ़ाने के लिए कि आपका भरोसा बढ़ेगा। हाँ यार बात सही है सर, काम वही कर रहा है, स्टीम ऑक्साइड इसीलिए बताते हैं, ठीक है। चलिए तो भाई स्टीम के साथ ऑक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। तो बोलना CO प्लस H2, वैसे भी ये इतनी बेहतरीन चीज़ है, याद रहती है बच्चों, CO प्लस H2 सिन गैस, सिन गैस का फुल फॉर्म होता है सिंथेसिस गैस, लेकिन सिंथेसिस की उम्मीद मत करना उससे, वो सिन गैस ही लिखेगा, ठीक है ना, सिन गैस, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद फिर से पॉइंट्स आ गए हैं, और थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको अपन, थोड़ा बड़ा इसको कर देते हैं। चलिए अब देखो AlCl3 बेंजीन के साथ, अब तुमने कहा ये क्या है सर, देखो आजू बाजू लिखने का मकसद यही रहता है। अब मैं तुम्हें एक अच्छी बात बताता हूँ, तुमने कहा बड़ा आप पढ़ा रहे हो AlCl3 को लेकर ESR, तो बात तो सही है, AlCl3 का एनहाइड्रस AlCl3 करके लिखते हैं ना, उसका फंक्शन ही है कि यार जो भी सामने रख दो आप कुछ भी, ठीक है ना, बोला हम उसको बना देंगे आराम से ESR, ठीक है ना। और ESR में क्या होता है, उठा के चुपचाप बेंजीन पे फेंक देते हो आप प्लस, क्योंकि कार्बन माइनस है ना रिंग का, तो हमने कहा ये है ESR, एक इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है और दूसरा आ रहा है, ESR माने क्या, एक इलेक्ट्रोफाइल गया और दूसरा, तो 99.99% जो है रिएक्शन ESR में ही आपको AlCl3 का साउंड सुनाई देता है, लेकिन 0.01% या 0.1% रिएक्शन ऐसी है जिसमें आपको AlCl3 तो दिखेगा लेकिन वो ESR नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि बेंजीन नहीं होगा, भाई ESR के लिए बेंजीन भी तो चाहिए, बेंजीन और लिविस एसिड, यही बोला था। फिर सामने कोई भी रिएजेंट हो, एनी रिएजेंट, क्या दिक्कत है, ऐसी है ना। फिर अपन ने कहा बात तो सही है, एनी रिएजेंट, तो हमने कहा अब देखो यहाँ पर अगर मैं कहूँ, ये तो गाना बन गया, अगर मैं कहूँ, मैं अगर कहूँ वो वाला, चलिए तुम सा नहीं कायनात में, चलिए ये बस ये गाने के चक्कर में सब गड़बड़ होता है यार। चलिए होता क्या एक्चुअल में, AlCl3 के साथ HCl दे देगा वो आपको, क्या समझे, HCl देगा, HCl, ठीक है, HCl देगा अगर वो, तो आप खुद देखो ये जो फंक्शन है ना ये याद नहीं रहता, क्यों, ये आपकी जबान पे चढ़ा ही नहीं, ये है 0.1% केस, 99.9% केस ये है जो चढ़ा हुआ है जबान पे और चढ़ जाएगा, ये नहीं चढ़ता, ये है आइसोमेराइजेशन रिएक्शन, इसको पकड़ो ये ही छूटेगी, आइसोमेराइजेशन। तो ऐसे ही पढ़ना है, AlCl3 दो जगह दिखेगा, एक तो ESR में, ESR पक्का आप पहचान जाओगे, जहाँ नहीं पहचानोगे
वो आइसोमेराइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से उसने एन हेक्सेन दिया हुआ है और उस एन हेक्सेन को उठा के अपन ने मारा है छक्का और ये गया बाउंड्री पे और उठा के आपका जो आंसर आपको लिखना है वहां से 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा दिखेगा जहां पे आपको आइसोमर बनता हुआ दिखेगा। आइसोमर समझते हो क्या होता है? आइसोमर होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट। 4 ऑप्शन में से देखना एक ही ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें आपको 6 कार्बन और 14 हाइड्रोजन मिल जाएंगे। 3, 6, 7, 9, 11 और 3 हो गया ना 14। तो कुल मिला के 14 और तुमने कहा कार्बन 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल 6 कार्बन। तो C6H14 हमें मिल गया। ठीक है ना, ये ऐसा है। तुमने कहा सही है यार, गिन लो आराम से गिन लो भाई। 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 देख लो सब। तो उसे बोलते हैं आइसोमर। बाकी ऑप्शन में आपको देखना उठ पटंग कुछ भी लिखता रहेगा। तो भाई आइसोमर बनता है, आइसोमर बनाना है। और बस आपको अगर ये पता चल गया आइसोमराइजेशन रिएक्शन है ये, आइसोमर आराम से ढूंढ लोगे ऑप्शन में। आई बात समझ में? रिएक्शन का प्रोडक्ट टेंशन नहीं देगा। क्या टेंशन देगा कि रिएक्शन याद आ रही है कि नहीं, कि कौन सी है। ये है, एक बार याद आ गया। और आइसोमर में भी कोई जरूरी नहीं दोनों बनाऊं मैं। 2 मिथाइल पेंटेन, 3 मिथाइल पेंटेन, आइसोमर ही है। कोई भी मुझे दिख जाए खच्च से टिक मारूंगा मैं कि भैया यही आंसर है। भाई खराक से टिक मारेंगे अपन उसमें, ऐसा है। तो कुल मिला के AlCl3 और HCl ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर आइसोमेराइजेशन दिखाएगा। तो भाई दो ही है, AlCl3 नॉर्मली जब आता है एनाइड्रेस AlCl3 तो ये सार है, लेकिन HCl के साथ आ रहा है और सामने भी दिख रहा है बेंजीन नहीं है कुछ और है, आइसोमेराइजेशन। भाई ऐसे ही याद रहेगा, नहीं तो आप भूल जाओ कि रिएक्शन आप रट लोगे तो रहने दो भाई, नहीं हो पाएगा। ठीक है, नहीं रट्टा पट्टा नहीं चलता। ठीक है, तो ये देखो तुमने कहा सही है, AlCl3 विद HCl भी रहता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये गलत लिख दिया यार, यहाँ पे मिस्टेक है, गलती कि AlCl3 है ना। अच्छा 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 अच्छा, ओ स्टेटमेंट नहीं पढ़ा कि AlCl3 प्रेजेंस अदर देन विद बेंजीन गिव आइसोमराइजेशन। वो सही लिखा है, सही है, मतलब बेंजीन के अलावा होता है। मतलब वो तो एक शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है, अंग्रेजी मत चेक करना, शॉर्ट लैंग्वेज में लिखा है कि AlCl3। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ। अभी AlCl3 की बात कर रहे हो तो पूरा तो पढ़ ही लिया है कि हाँ सर वहाँ आइसोमराइजेशन में HCl भी आएगा। AlCl3 अगर आया और बेंजीन नहीं हुआ तो आइसोमराइजेशन है, ऐसा लिखा है, अदर देन बेंजीन आइसोमराइजेशन। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए अपन ने लिखा है भाई, कैसे गलत हो सकता है, हो सकता है। चलिए, मल्टीपल बॉन्ड विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एंटी मार्क क्या बोलते हो, याद है कि ये रंगा बिल्ला याद होंगे तुम्हें, रंगा बिल्ला है ना, या जय वीरू। रंगा बिल्ला तुम्हारे पापा के टाइम के, ठीक है, जय वीरू है तुम्हारे टाइम के। ठीक है ना, वो भी थोड़े पुराने ही है लेकिन ठीक है, तुमने सुना होगा। चलिए, फिर मल्टीपल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड के साथ मार्कोनिकॉव्स दे देगा। भाई ये तो तुम्हें रीड करना है, लेकिन मैं भी रीड कर रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ, बचपन में रीडिंग की थी, अभी भी आ रही है कि नहीं। ठीक है ना, चलिए, और तुम इसको उतारोगे दिमाग में। मल्टीपल बॉन्ड की कोई भी कंपाउंड रख दो, है ना, तो मार्कोनिकॉव्स देता है। ठीक है ना, यहाँ भी लिख दो ऐसा, चलो अच्छा नीचे लिखा है लेकिन यहाँ लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, एक्सेप्ट सनलाइट UV। याद है, सनलाइट UV होगा ना तो मल्टीपल को छोड़ना है। ठीक है, और अगर सनलाइट UV नहीं हुआ तो मार्कोनिकॉव्स है। ठीक है ना, ये हाँ, और ये भी कह सकते हो कि एक्सेप्ट सनलाइट UV और एक्सेप्ट HBr पेरोक्साइड। यही चल रहा था ना तुम्हारे मन में कि सर वो एक मल्टीपल की रिएक्शन पड़ी थी, इसमें HBr और ये एंटी मार्क था, वो सही है, एंटी मार्क था। ठीक है ना, तो एक एंटी मार्क वाला जिसमें हम लोग मल्टीपल बॉन्ड पे कहानी चलाते तो हैं, लेकिन वो आगे पीछे करके, उसको मार्क नहीं बोलेंगे ना, एंटी मार्क बोलेंगे। ठीक है ना, और एक ऊपर बोला मार्क एंटी मार्क के लफड़े से बाहर निकलो, एक होती है सनलाइट UV वाली, उसमें मल्टीपल छोड़ के बाजू वाले को उड़ाते हैं अपन, याद है, ऐसा था वो। फिर एल्केन विथ हेलोजन
गिव्स FSR। एल्केन की हेलोजन के साथ FSR है। याद करो मीथेन का क्लोरीनेशन FSR में पढ़ाया था भाई, जैसी FSR बोला पीछे उसमें जाके आप कर सकते हो एक बार, ठीक है ना। चलिए ये देखो नाउ, चलिए उसके बाद मैं छोड़ूंगा तो पीछे की इमेज आ जाएगी, इसलिए अपन ऐसे ही पकड़ के रखते हैं, ठीक है ना। चलिए एल्केन विथ हेलोजन, मल्टीपल बॉन्ड, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन, वही NBS में जो पढ़ाया था वही लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब थोड़ा जल्दी करते हैं तो आपको लगेगा वीडियो बड़ी होती जा रही, जबकि वही रिपीट कर रहा हूँ मैं कि आपको और याद हो जाए। फिर ये KMnO4 कन्वर्ट एल्कीन, याद है वो अल्कलाइन KMnO4 डाइल्यूट वाला, डाइल्यूट अल्कलाइन एक ही बात होती है। OH वाला फॉर्म बनाता है, और एसिडिक वाला याद करो एसिड, और या फिर कीटोन पे रोक देते हैं अपन उसको, है ना, एसिड या कीटोन पे रोक देते हैं अपन उसको, ठीक है। तो अपन ने कहा हाँ सही बात है, एसिड या कीटोन पे रोक देते हैं, याद है भाई, कीटोन पे रोकना है, कीटोन नहीं है तो एसिड तक घसीटना है, ऐसा है। और यह CO2H2O भी बनता था, है ना, वो आपने वहाँ पढ़ लिया था फॉर्मिक एसिड का। KMnO4 ब्रांच एल्केन के साथ अल्कोहल बनाता था, याद है, एक एक्सेप्शन हाइड्रोकार्बन्स का था वो, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। ये तो फिर भी एल्कीन के थे, ये एल्केन का है, ये एल्कीन है, ये एल्केन है, ज़रा ध्यान से पढ़ना। तो वो अल्कोहल बनाता था 3 डिग्री वाला, ठीक है ना, ऐसा। चलिए ये अपना कहाँ गया, हाँ चलिए ये हो गया। अब आते हैं, ये देखो Cr2O3 V2O5, ये किस में कन्वर्ट किसको करता है, तो ये अपन ने पढ़ लिया है, याद करो, याद है, क्रोमियम, वेनेडियम, शक्ति वक्र, मतलब ये शक्ति वक्र क्या होता है, ये 21, 22, 23 ये सब एटॉमिक नंबर। तो ये देखो वेनेडियम, क्रोमियम 23, 24 ये अगर आते हैं, मोटू आता है, हायर एल्केन्स आता है, बेंजीन, एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, ये लो याद आ गया होगा। अब तो यार याद हो रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ा थोड़ा। रेड हॉट आयरन ट्यूब मैंने अभी नहीं पढ़ाया, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। क्लोरीनेशन बेंजीन का मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है ना, जिसमें क्लोरोबेंजीन बनता है, ठीक है ना। अब ये क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे ख्याल से अंतिम उसमें है अपन, और अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ यार रेड हॉट से क्या करना है आपको, ठीक है। चलिए जिंक विथ फिनोल तो हो गया था, ठीक है। RX फ्रैंकलैंड भी हो गया था, और वही अगर जिंक के साथ HCl है तो एल्केन बना था रिड्यूसिंग एजेंट में, याद करो वो जिंक विद HCl, और जिंक अकेला आता है तो HCl के साथ आता है तो हाइड्रोजन इवॉल्व करता है अंदर ही अंदर, और वो हाइड्रोजन रिडक्शन का कारण बनेगा, और RX का रिडक्शन करेंगे तो RH बनता है, ऐसा था वो, ठीक है। मतलब आप बारीकी देख रहे हो, अकेला जिंक आएगा तो डीहेलोजिनेशन, जिंक विद HCl आएगा, ऐसे अकेला AlCl3 आएगा बेंजीन के सामने तो ये सर, और हेक्सेन के सामने आ गया तो आइसोमेराइजेशन HCl के साथ, ऐसे यहाँ जिंक HCl के साथ आया तो रिडक्शन, और जिंक अकेला आया तो डीहेलोजिनेशन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। बारीकी देखो, बारीकी तो समझ में आएगा, बात सही है, ठीक है। चलिए तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या है, ठीक है। चलिए रेड हॉट आयरन ट्यूब की बात कर रहे थे। रेड हॉट आयरन ट्यूब भी आपको एक अच्छा इशारा देता है, देखो अगर वैसे भी ये कहाँ सुनने को इतना मिलता है यार, ये हर कहीं थोड़ी सुनने को मिलेगा रेड हॉट आयरन ट्यूब। टेम्परेचर तुम जाने दो, मैं लिख देता हूँ 873 केल्विन पे। तो बस एंडिंग चल रहा है भैया, अंत भला तो सब भला, चलिए हाँ तो वो वाला चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए देखो होता क्या है, मैं चाहूँ तो डायरेक्ट NCERT की तरह बेंजीन लिख दूँ और मैं पढ़ा भी दूँ, भाई देखो एसिडिलीन जो है रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ बेंजीन बनाएगा, तुमने कही तो हम भी कर लेते सर रीडिंग। चलिए अब बताते हैं होता कैसे है। एक्चुअल में क्या होता है, इसको हम पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में गिनते हैं। अब पॉलीमराइजेशन में एक से ज़्यादा पॉलीमर में आ जाता है, दो है तो डाइमर बोल देते हैं, डाइमर भी एक पॉलीमर है, ट्राइमर भी पॉलीमर है, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग ट्राइमर की तरह काम करते हैं, ट्राइमर लेके काम करते हैं। और ट्राइमर जो है आपका ये देखो साइक्लिक फैशन में काम करता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। अब फैशन तो मैं ही बता सकता हूँ कि कौन सा फैशन है ना, तो साइक्लिक फैशन, ठीक है।
उसके बाद आपको ये याद हो जाएगा। देखो क्या होता है, जब फंडेबाजी पता चल जाती है ना, उसके बाद तो सब क्लियर हो जाता है कि हाँ सर हम समझ गए, अब तो बेंजीन हम लिख लेंगे। देखो प्रोसीजर बच्चा टीचर के साथ देखता है और टीचर के बाद जब रिवाइज करता है तब। एग्जाम में थोड़ी प्रोसीजर लिखता है, वो उठा गया, उसने कहा सब मुझे मालूम है, मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ, मैं बना लूंगा आराम से इसको, बस हो गया अपना काम, वैसा है। चलिए अच्छा, रेड हॉट आयरन ट्यूब, ठीक है ना, अपने आप में ही मतलब बोलते हैं ना, एक ऐसा साउंड आ रहा है कि और रेड हॉट आयरन ट्यूब क्या करेगा, बोलते हैं ये क्या करता है भाई। देखो हेडिंग में लिखा है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन का नियम ये होता है, पहले तो एक चैप्टर भी था पॉलीमर नाम से, अब वो नहीं है, पहले चैप्टर था पॉलीमर। पॉलीमर चैप्टर में पढ़ाते थे कि भैया पॉलीमर का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है छोटे छोटे टुकड़े जो है ना उनको जोड़ते थे। पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी, मर का मतलब होता है रिपीटिंग यूनिट, तो बहुत सारी सेम चीज़ रिपीट होती रहती थी, तो मैनी, मर मतलब रिपीटिंग यूनिट, है ना, तो मतलब बहुत सारी। अब जैसे ये भी है सेम टाइप की तो है, तो ये टुकड़े हैं। अब ये टुकड़े जो है इनको चेन बनाना हो, चेन तब बनती है जब ये जुड़ जाए। जब ये अलग अलग रखे हैं तो ये टुकड़े हैं, लेकिन अगर मैं इनको जोड़ दूं तो ये एक चेन है। जैसे ये जुड़ गया, ये चेन, ये जुड़ गया, ये चेन, ऐसे करके ये टुकड़ों को जोड़ा जाता है, तो ये बनते पॉलीमर। पहले अलग अलग थे ना, तो ये मोनोमर थे, ऐसे ये मोनोमर थे, अलग अलग थे तो मोनोमर थे, ये देखो अलग अलग थे तो मोनोमर थे, अब ये पॉलीमर हो गए, देख रहे हो आप, जुड़ गए, ऐसा है। तो ऐसे करके ये जुड़ जाएंगे। तो देखो ये इससे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये इससे जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, क्योंकि भाई बॉन्ड टूटा है तो वैलेंसी फ्री हुई होगी, बॉन्ड टूटा है तो वैलेंसी फ्री हुई होगी, तो ये ऐसे करके इसकी भी फ्री हुई, इसकी भी हुई, इसकी भी हुई, इसकी भी हुई, इसकी भी जुड़ गए। अब आप देखो क्या दिख रहा है जुड़ने के बाद, ये हटा दूं, ये तो गया, ये गया, ये गया, और ये जुड़ने के बाद इनको भी ये लो, ये और ये क्या दिख रहा है, बेंजीन, बस ऐसे करके बनता है। आया समझ में जादू। और एग्जाम में जब देगा तो 3 वीन नहीं लिखेगा, आपको मालूम होना चाहिए 3 मेरे को यूज़ करना है, तो ये जो एसिटिलीन है उससे आपको बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। चलिए, और तुम्हें पता है वन शॉट भले ही आवर्स कितने भी लिखे हुए हैं सामने, 4 घंटे, मैं बता रहा हूँ, आप उसकी स्पीड बढ़ा देना। और स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आपको जल्दी जल्दी ग्रास्प करना है, स्पीड बढ़ाने का मतलब है मैं जो समझा रहा हूँ वो एक नॉर्मल स्पीड में आ जाएगा। तो आपको दिखेगा 4, लेकिन आपको लगेंगे 3 घंटे, आपको दिखेगा 4.5 घंटे, आपको लगेंगे 3 सवा 3 घंटे, है ना। तो ऐसा है, मतलब बता रहा हूँ, तो अपना काम हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एक ये वाला रेड हॉट आयरन ट्यूब लेकर, और एक ये वाला, ठीक है ना। और ये जो स्टंट है आप घर पे ना मारे हैं कि भाई मैं भी करके देखता हूँ इसलिए ये मैं जो करके देख रहा हूँ ये देख लो, उसके बाद आपको समझ में आ जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे मैंने बनाया, आप ये डिज़ाइन ऐसे ही रख ही नहीं पाते, है ना। तो मतलब बता रहा हूँ, ये डिज़ाइन ये देखो जो मैंने रखा था ना कि पहले ये था, ये था, ये था, है ना, पुराना भी दिखा दिया, ये टूट के ऐसा हो गया है, ठीक है। तो डिज़ाइन कई बार क्या होता है, अब तो डिज़ाइन अपन को क्या रंगोली थोड़ी बनानी है, ठीक है। आपने देखा, आपको सुकून मिला, हाँ सर ऐसा होता है, बात खत्म, आप सीधे बेंजीन बनाओ ना, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर भी देखो डिज़ाइन दिखाता हूँ, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हमने कहा ठीक है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर CH3C ट्रिपल बॉन्ड। अब यार ये डिज़ाइन थोड़ी, ये स्टंट थोड़ी घर पे मारोगे तुम, ठीक है ना। ये टूटा टूटा टूटा, फिर गाना बन गया टूटा टूटा एक परिंदा। चलिए ये देखो, ये और ये, तो कुल मिला के आप देखिए, आपको दिखेगा बेंजीन जैसा तो बन गया। ये देखो, अभी ये बाहर वालों को छोड़ो, चलो थोड़ी देर के लिए, अभी आप ये देखो, आपको दिखेगा हाँ यार सर बेंजीन जैसा तो बन गया। और ये जो बाहर CH3 अल्टरनेट पे दिख रहे हैं, देखो ये दिखा, ठीक है ना भाई, जिस कार्बन पे दिखा, फिर एक छोड़ के दूसरे पे दिखा, फिर एक छोड़ के इस पे दिखा, तो हमने कहा हाँ अल्टरनेट पे दिख रहा है, तो एक काम करो बेंजीन बनाओ।
और कहीं से भी शुरू कर दो यहाँ से, तो अल्टरनेट पे CH3 बनाना। किसी ने कहा नहीं सर हम तो यहाँ से बनाएंगे, अबे यहाँ से बना लो भाई, हम तो यहाँ से CH3 बनाएंगे, तो यहाँ से अल्टरनेट बना लो, क्या फ़र्क पड़ता है यार भाई, एक ही बात है, ठीक है ना। ये इसको मैसेटिलीन बोलते हैं, मैसेटिलीन, क्या बोलते हो, मैसेटिलीन, ठीक है, ऐसा है। तो भाई ये है रेड हॉट आयरन ट्यूब दो, एक प्रोपाइन के साथ पढ़ा अपन ने, प्रोपाइन के साथ कोई बताने नहीं आएगा, 3 मॉलिक्यूल लो, ठीक है, और 2 ही केसेस है मैसेटिलीन और बेंजीन का, ठीक है, समझदारी से कर लेना। अपन आते हैं, ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया क्लोरीनेशन बेंजीन का, ठीक है ना। आखिरी की 2-4 रिएक्शन है वो मैं बता के आपसे विदा लेता हूँ, ठीक है ना, ऐसा है। और बहुत मतलब बोलते हैं ना दिल में सुकून है, खुशी है कि बहुत ही मतलब मैं भाई, आपको कैसी लगेगी वो तो आप बाद में बताओगे, लेकिन मुझे मालूम है टीचर पढ़ाता उसको पता रहता है कितनी मेहनत से उसने चीज़ें बनाई है, क्या सोच के बनाई है, और जब हम एक अच्छी नीयत के साथ बनाते हैं ना तो वो काम अच्छा जाता ही है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छा लगेगा, और उसके बाद फिर मैं आगे आपकी डिमांड पे और बना दूँगा, ठीक है ना। ऑर्गेनिक में सबसे ज़्यादा फंसते हैं बच्चे, और सबसे ज़्यादा वेटेज का वही होता है। अभी ऑर्गेनिक ही है जिसमें सबसे ज़्यादा चैप्टर्स हैं आपके, फिजिकल इनऑर्गेनिक पूरी एक तरफ, ऑर्गेनिक पूरी एक तरफ, ऐसा है। ये दोनों मिला के एक तरफ फिजिकल इनऑर्गेनिक, और पूरा ऑर्गेनिक एक तरफ। आई बात समझ में, ऐसा है। जैसे आप 12th की किताब ही देख लो तो एक पूरी किताब ऑर्गेनिक की है और एक पूरी किताब फिजिकल और इनऑर्गेनिक की है, बताओ, है ना, ऐसा है। तो ऑर्गेनिक बड़ा पोर्शन है, ये सब हो चुका है, ये तो मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ ये अपन ने कर लिया है, ठीक है ना। ये मैं आपको बाद में दिखाता हूँ ये क्या है, ठीक है ना, मुझे बताना कि ये पढ़ने के बाद का है, आफ्टर, है ना, जब हमें बिफोर आफ्टर होता है ना, वो बिफोर था, ये आफ्टर है, ठीक है ना। हाँ, आफ्टर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, ठीक है, वो बिफोर या आफ्टर, ठीक है। ये भी आफ्टर जैसे ही था, ये जो अपन ने ये पॉइंट्स लिखे थे ना, ये सब पॉइंट्स है, ये भी आफ्टर ही है, ठीक है ना। हाँ, बिफोर हम पढ़ चुके हैं, उसके बाद ये आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी खुशी होगी ये सब पढ़ने में, आने हाँ यार डी आर, ये इसका एरो का मतलब क्या है भाई, एल्केन बन रहा है, एल्केन, एक एरो इधर है, ठीक है, कि एल्केन बन रहा है, कैसे कैसे बन रहा है आप देखेंगे, हाँ यार ये इससे तो बना। ये अभी आजकल लिख नहीं रहा किताब वाला, इसलिए इसको अभी मैं क्रॉस मारता हूँ, ठीक है ना। बाकी सब पढ़ लिया आपने कोरे हाउस को, वो अभी लिख नहीं रहा एक्चुअल में, ठीक है ना, ऐसा। फिर भी मेरे को जब आगे दूसरे चैप्टर में हम उसको पढ़ सकते हैं, दूसरे चैप्टर में भी, ठीक है ना, एल्का हैलाइड में भी पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको एक साइड उसमें बता दूंगा, पुराने उसमें था क्योंकि ये, ठीक है ना, तो मैं आपको बता दूंगा कोरे हाउस, ठीक है। ये अभी भी नए में हम लोग मान के चलते हैं कि नहीं यार वो पूछ सकता है, ठीक है ना, तो वो मैं बता दूंगा अलग से। अभी तो ये देखो जो है, ठीक है ना, और इसको अपन बड़ा करके बाद में बता देंगे। मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ अब ज़रा ध्यान से सुनना, ठीक है, उसी पे अपन जो है बस विराम लगाएंगे, आखिरी पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ आखिरी की रिएक्शन जो है बची हुई वो बताया था, 2 4 5 ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। एक तो देखो ये रेड हॉट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अब आप देखिए ज़रा यहाँ पर एक्चुअल में एक रिएक्शन है BHC करके, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है ना, इसी को ऑल्सो कॉल्ड लिंडेन बोलते हैं, ठीक है, गैमेक्सेन बोलते हैं, बहुत सारे नाम है इसके, गैमेक्सेन, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 666, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। तुमने कहा यार ये तो बहुत सारे नाम हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको मैं बना के दिखाऊंगा तो आपको लगेगा सब भाई भाई हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। गैमेक्सेन इसलिए क्योंकि यहाँ पे गामा आइसोमर, गामा रेडिएशन जो है वो निकलती है, तो ये एक इंसेक्टिसाइड का एक यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है इसको, वेरी इंपॉर्टेंट, आई बात समझ में, इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है, इंसेक्ट को साइड करने के लिए ऐसे ही बोल सकते हैं ना इसको, इंसेक्ट को मारने के लिए, इंसेक्ट को साइड करने के लिए, ठीक है ना, इंसेक्टिसाइड। चलिए वो साइड SID ही होता है, बस इतना ही है, ठीक है ना, तो इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ किया जाता है। चलिए ये 666 क्या है देखते हैं,
BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, फुल फॉर्म पता होना चाहिए भैया, लेकिन BHC फेमस शॉर्ट फॉर्म है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या कहानी है इसकी? बोलते हैं कुछ नहीं है, आप इसी के नाम को तोड़ लो आपको समझ में आ जाएगा। बोला बेंजीन है, हाँ भाई है, क्लोरीन है, हाँ भाई है, और बोला उसको 6 कर लो क्लोरीन को, तो आगे 3 लिख लो, 6 हो जाएंगे। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तुमने कहा अच्छा ठीक है भाई, क्या करना है बेंजीन हेक्साक्लोराइड में? भैया देखो यहाँ पे हम लोग लाते हैं यूवी को, युवराज सिंह को, ठीक है। अब यूवी क्या है? यूवी बोलता है यार देखो मैं नॉर्मली तो FSR देता हूँ। यूवी क्या बोलेगा भाई, ध्यान से सुनना, बहुत बारीक बात बताने जा रहा हूँ। यूवी बोलता है नॉर्मली तो मैं FSR देता हूँ, लेकिन यहाँ FSR की कोई कंडीशन ही नहीं है, क्योंकि FSR में एल्केन होना चाहिए और एल्केन यहाँ है नहीं। सही है कि नहीं भाई? यूवी क्या बोलेगा, मैं FSR देता हूँ, लेकिन FSR फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एग्जिबिटेड बाय एल्केन्स, एल्केन है नहीं, तो मुझे मजबूरन यहाँ पर इस डबल बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। नॉर्मली बेंजीन कभी नहीं चाहता है कि डबल बॉन्ड तोड़े, लेकिन यहाँ हमें मजबूरन तोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि यूवी का जो फंक्शन था प्राइमरी, वो था, प्राइमरी फंक्शन इसका वही है कि अगर एल्केन होता तो मैं एल्केन पे ही काम करता, उसी पे हेलोजिनेट करता, लेकिन वो नहीं है, मुझे मजबूरन मल्टीपल बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। ये जो स्टोरी सुना रहा हूँ ध्यान से सुनना अच्छे से, नहीं तो कभी आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे और ये आसपास की रिएक्शन बहुत गलत करवा देगी आपसे। और दिक्कत ये रिएक्शन यहाँ दे दी है, इसी के जैसी रिएक्शन एक है वो दूसरे चैप्टर में दे दिया, क्या हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में, इसलिए बोल रहा हूँ प्रॉब्लम आएगी। देखो सी, अब इसने तोड़ दिया मल्टीपल बॉन्ड, कोई चारा था नहीं, रेजोनेंस ख़त्म कर दिया इसने। अब क्या हुआ, यहाँ पे अपन ने कहा ठीक है बॉन्ड फ्री हो गया, उस फ्री वाले बॉन्ड पे ले जाके Cl लग गया। अब आप इसका फॉर्मूला कंडेंस करके लिखोगे तो क्या लिखोगे, C6, तुमने कहा यस, थोड़ा ऊपर कर दे, ये देखो हम इसका फॉर्मूला कंडेंस करके लिखेंगे तो लिखेंगे C6H6Cl6, C6H6Cl6, 666 समझ में आया? ऊपर जो लिखा था मैंने 666 वो यही था, देखा C6H6Cl6, तुमने कहा ठीक है 666, ठीक है ना। ऐसा इसको नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड इसलिए मिला क्योंकि ये फॉर्मूला बेंजीन जैसा है, बट एक्चुअल में इट इज़ नॉट बेंजीन। आपको ये बेंजीन दिख रहा है, बेंजीन तो टूट चुका है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक हाइपोथेटिकल नेम है। हाइपोथेटिकल मतलब प्रोडक्ट में आपको बेंजीन की छवि नहीं दिखेगी, लेकिन ये मान सकते हो कि बेंजीन से ही बना है वो, इसलिए शायद नाम में भी लिख दिया। लेकिन नाम में बेसिकली इसलिए लिखा गया क्योंकि बेंजीन जैसा दिख रहा है उसका फॉर्मूला, जबकि वो बेंजीन है नहीं, ठीक है ना, तो बेंजीन जैसा दिख रहा है फॉर्मूला, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड एक शॉर्ट नेम लिखा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, लेकिन एक्चुअल में वो क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तुम्हें पता है जब रिंग नहीं होती तो साइक्लोहेक्सेन बोलता है। तो हर कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है, तभी उसका नाम पड़ा 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो, ये सब्स्टिट्यूएंट है ना, और लास्ट में लिखा है साइक्लोहेक्सेन। देखो IUPAC में सही व्याख्या कर दी है उसने, सही बता दिया कि हाँ यार सही बात है, साइक्लोहेक्सेन लिखा है, यहाँ बेंजीन का लिखा है, तो बेंजीन एक शॉर्ट नेम है उसका, ठीक है, ऐसा है। तो हमने कहा चलो ठीक है यार, ठीक है ना, ये तो हमें समझ में आया कि हाँ यार सही बात है, ये बिल्कुल सही लिखा था ऊपर। अब आप देखो इसका क्रॉस क्वेश्चनिंग जो दूसरे चैप्टर में है, दूसरे चैप्टर में ये है कि अगर यहाँ टॉल्यूइन होता, ध्यान से सुनना बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, और क्लोरीनेशन करते और अल्ट्रावायलेट होता, बोला अब क्या करोगे, बोला अब क्या करना है, ये अपना प्राइमरी फंक्शन प्ले करेगा, और इसका जो प्राइमरी रोल है वो क्या है, क्या है प्राइमरी रोल, कहाँ पढ़ा था पहली बार, FSR में, तो इसका प्राइमरी रोल जो है वो FSR है, और जो उसको दिख रहा है हाँ भाई इस बार मेरे को एल्केन दिया है इन्होंने, तो छोड़ दो बेंजीन को, ये लो, तो ये बेंजीन को छोड़ दिया इनने। तो कहते हैं भाई जब उसका प्राइमरी रोल प्ले करने के लिए है तो वो क्यों फालतू में बेंजीन को डिस्टर्ब करेगा, रेजोनेंस को डिस्टर्ब करेगा। हाँ नहीं होगा, अभी यहाँ कोई एल्केन वेल्केन नहीं था, तो ऐसा आपने देखा बारीकी, ये बच्चे क्या करते हैं यहाँ भी यही बना देते हैं, सब तोड़ ताड़ के यहाँ भी Cl लगा देते हैं, जो कि गलत है, आपको भी दिख रहा है, ऐसा है। अभी देखो आप कितनी उसने बारीकी कैसी दिखाई है, देखो ध्यान से, बस खत्म ही होने वाला है, ध्यान से देखना। तुमने कहा चलो ये भी ठीक है, ठीक है, पीछे BHC देख लिया, ठीक है,
अब होता क्या है, देखो बेंजीन का क्लोरीनेशन आपने पढ़ा पीछे, याद करो, आप भी मुझे बता दोगे ये कौन सी रिएक्शन है, AlCl3, याद आया देख के कुछ, एनहाइड्राइड, अरे सर 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 ये सर ये सर में तो यही करते थे, ये है ना, टिका दिया प्लस, अब टिका दिया, अपोजिट साइड अट्रैक्ट ईच अदर, वो तो बच्चों वाली बात है, क्लोरोबेंजीन, तो ये तो बना लेंगे, ठीक है, ये भी यहाँ की रिएक्शन है ना। अब देखो अगला वाला, वो तो क्या है, कंपैरिजन हो जाए इसलिए लिखी थी ये, नहीं तो ये आपको आती है। अब देखो आप जादू, और ध्यान से देखना, हाइड्रोकार्बन्स में दी है, गलती करने वाली रिएक्शन है जिसमें गलती हो जाती है, गलती करने वाली मतलब गलती हो जाती है। अब आप देखिए अभी तक सब कुछ सही चल रहा है, बेंजीन एक जैसा, क्लोरीन, अरे आप तो ऊपर वाली रिएक्शन दे रहे हो सर, AlCl3, अभी भी सर आप तो ऊपर वाली दे रहे हो, डार्क और कोल्ड, ऊपर लिखा है कहीं डार्क और कोल्ड, तो हमने कहा नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा, बस यही मैं चाह रहा हूँ, इसी को बोलते हैं बारीकी से पढ़ना। ये क्या पास में लिखी नहीं होने की वजह से प्रॉब्लम है रिएक्शन, नहीं वो दूर लिखी रहती है ना, आप भगवान भरोसे हो जाते हो, जो आपको पहले याद आ जाएगा आप लिख दोगे, जो कि गलत है। आप देखो डार्क कोल्ड की वजह से पूरा खेल अजीब हो जाएगा। डार्क कोल्ड की वजह से आपको एक बात याद रखनी है कि हम लोग यहाँ एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेते हैं, कोई बताने नहीं आएगा, आपको मालूम होना चाहिए, एक्सेस ऑफ क्लोरीन लेते हैं। और एक्सेस ऑफ क्लोरीन का मतलब क्या होता है, जो काम आप बिना डार्क और कोल्ड के नॉर्मली एक बार करते थे, वही अब आपको 6 बार करना है। डार्क और कोल्ड में एक्सेस ऑफ क्लोरीनेशन हम करवाते हैं और ये काम 6 बार करते हैं। अब आप देखो इस रिएक्शन को और BHC को, कोई भी आराम से गलती कर सकता है, वो बोलेगा ये तो BHC है, गलत बात। BHC में कभी भी हम CH बॉन्ड नहीं उड़ाते थे, यहाँ पे CH बॉन्ड उड़ाए मैंने, देख लो आप, जबकि BHC में मैंने क्या उड़ाया था, रिंग, देख लो आप पीछे वापस रिवर्स करके। तो ये बारीकियाँ हैं, इनको साथ में नहीं पढ़ा तो वाट लग जाएगी। वहाँ पे अल्ट्रा वायलेट था तो मैंने क्या उड़ा दिए थे, मल्टीपल बॉन्ड, यूवी ने मारे थे ना 6 बॉल पे 6 छक्के, तो ये 6 बॉल पे 6 छक्के पड़े, ये मल्टीपल उड़ा के। H अभी भी है, तभी तो इसका नाम था C6H6Cl6, मतलब C कहीं नहीं गया, H कहीं नहीं गया, Cl आ गया, ठीक है ना, जबकि यहाँ पे H चला गया। जब मैंने 6 Cl2 लिए थे तो ये कितना हो गया था, 12 क्लोरीन, 12 क्लोरीन में से 6 हाइड्रोजन 6 क्लोरीन के साथ निकल गए और जो 6 क्लोरीन बचे वो लग गए। और इसका नाम भी बहुत आसपास है, जैसे BHC था, ये HC भी है, हेक्साक्लोरोबेंजीन। वैसे BHC ज़्यादा फेमस है इससे, हेक्साक्लोरोबेंजीन, ठीक है, हेक्साक्लोरोबेंजीन ऐसा है। तो दिस इज हेक्साक्लोरोबेंजीन। डार्क कोल्ड याद रखना है अच्छे से कि यार डार्क कोल्ड है तो एक्सेस ऑफ क्लोरीनेशन, ठीक है ना, और डार्क कोल्ड नहीं है तो नॉर्मल क्लोरीनेशन, ठीक है। और अल्ट्रा वायलेट है, और अल्ट्रा वायलेट में भी दो कि भाई बेंजीन है तो उड़ा देगा मल्टीपल बॉन्ड और Cl लगा देगा, और अगर CH3 एल्केन दे दिया तो समझ लो उसका प्राइमरी रोल वो प्ले करेगा, अपना फ़र्ज निभाएगा कि मेरा प्राइमरी कर्तव्य यह है कि मैं FSR दूँ, है ना, क्योंकि मैं वहीं से आया हूँ। हाँ अगर वो नहीं होगा तो मैं एक दूसरा काम कर लूँगा मल्टीपल उड़ाने का, ये लो, क्या समझे, ऐसा है, ये हो गया। और फाइनली अपन जो है, ठीक है, मैं आपको उनकी जो आफ्टर वाली स्लाइड है ना वो मैं दिखा दूंगा, आप वीडियो को पॉज करना, देखना, उसको पढ़ चुके हैं क्योंकि अपन, ठीक है, वो आपकी रीडिंग के लिए। चलिए देखें अपन, ख़त्म, लास्ट की रिएक्शन है 2-4, बेंजीन है, बेंजीन की है H2S2O7 ओलियम वगैरह। तो ओलियम के साथ रिएक्शन क्या होगी, तो बोलते हैं ओलियम जो है इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। आप इनको जोड़ो, अच्छा आपको ओलियम जैसा दिखेगा, H2S2O7 तुमने कहा। हाँ, अब जब भी कोई मिक्स चीज़ होती है ना उसमें 2 चीज़ होती है, एक मोर रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव, 2 पार्ट होते हैं, एक मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव वाला रिएक्शन में हिस्सा लेगा। तुमने कहा ये तो पढ़ चुके हैं सर हम लोग, याद है,
कि अगर H2SO4 मतलब कोई आपको ये बता दे कि भाई इसके अंदर भले ही बाहर से ओलियम दिख रहा है, अंदर मेन रिएक्टिव स्पीशीज H2SO4 है, अरे तुमने कहा वो बेंजीन का सल्फोनेशन, बेंजीन के ऊपर वो आपको जो मैंने निकालना सिखाया था SO3H पॉजिटिव और OH निगेटिव और CH तोड़ो और पॉजिटिव पार्ट जोड़ो और इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद आया ये सार? तो भैया इसका टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये सल्फोनेशन ही है, जो अंदर जो पार्टिसिपेट कर रही है स्पीशी रिएक्शन में वो ये है। ठीक है, ऐसा हमने कहा ठीक है ऐसा कर लेंगे। ठीक है, ये लो चलो ये तो ठीक है। मैं तुम्हें N2Cl की कुछ मैं आजकल देख रहा हूँ नई NCERT से इसने हटा दिया है और 12th वाली में है ये रिएक्शन, लेकिन आप देख लो भैया यहीं पे N2Cl की दो कहानियाँ हैं, डाइजोनियम क्लोराइड। वैसे तो जब तक आप 11th क्लास की कहानी पढ़ रहे तब तक N2Cl चैलेंज नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आप 12th में आए N2Cl अब बहुत सारी रिएक्शन हो गई तो ये रिएक्शन जो है चैलेंज देने लगती है। इसलिए अभी ध्यान से देखो ज़रा, N2Cl के बेसिक्स में मैं पढ़ाता हूँ नॉर्मली कि N2Cl की 99% रिएक्शन में N2 उड़ जाता है क्योंकि रेडीमेड गैस है, उड़ जाएगा। ठीक है, तुमने कहा ठीक है। एक रिएक्शन है H3PO2 और वाटर के साथ, भैया बहुत अच्छे से देख लेना, वो बोलते हैं ना एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये वही है। ठीक है ना, एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये अभी रिसेंट में ही सब मिल जाएंगे तुम्हें और बहुत फेमस रिएक्शन है और दिमाग से उछल जाती है, कूद जाती है बाहर, इसीलिए ज़रा ध्यान से। ठीक है, हाँ N2Cl में N2 को उड़ा दो पहली फुर्सत में। तुमने कहा ठीक है, ध्यान से देखना नक्शा जो मैं दिखा रहा हूँ। तुमने कहा ठीक है। H3PO2 एक्चुअल में सही मायने में एक रिड्यूसिंग एजेंट है जो खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन अभी उसको रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट खुद को तो ऑक्सीडाइज ही करते हैं, तो ये H3PO3 खुद को ऑक्सीडाइज कर लिया। तुमने कहा ठीक है ना, ये खुद को ऑक्सीडाइज, वो तो ऐसे लिख रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, और सामने वाले को कर दिया रिड्यूस। कैसे? N2 तो उड़ गया, अब इसके पास है दो हाइड्रोजन। सोचो, अब हाइड्रोजन तो रिडक्शन का कारण ही बनते हैं ना यार, भाई हाइड्रोजन तो रिडक्शन का कारण ही बनते हैं। बोला H संभाल लेगा Cl को और हम चले जाएंगे बेंजीन बनाने के लिए, क्योंकि PHH है ना वो, तो भाई वो पार्ट PHH है, भाई PH और ये H तो बेंजीन ही तो होता है, PH पे H जुड़ता है तो बेंजीन, तो यू विल गेट बेंजीन। तो N2Cl 11th क्लास में बेंजीन बनाने ही आता है। ये देखो, तुमने कहा चलो ये तो समझ में आ गया, ये कैसे बनाया, ये सबसे खतरनाक रिएक्शन है। यहाँ पे क्लिकिंग प्रॉब्लम होती है भाई बाद में, अभी तो नहीं होगी, अभी नहीं होगी, जब बहुत सारी रिएक्शन पढ़ लोगे तब होगी। ठीक है ना, याद ही नहीं आती ये वाली रिएक्शन, ऐसी है। देखो CH3 CH2OH, तमीज़ से लिखता हूँ, तमीज़ से। ठीक है ना, ओपन करके तो समझ में आएगा। CH3 CH2OH, तुमने कहा ठीक है चलो। N2 तो मैंने पहले ही बोला, N2 उड़ जाते हैं इनकी कहानियों में सब, है ना, 99% कहानियों में N2Cl की N2 उड़ जाता है। N2Cl को पता है क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। N2Cl को बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, वही ये दोनों, ये भी एजो वर्ड नाइट्रोजन के लिए लगता है तो डाई एजो, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऐसे, मतलब EM इसलिए बोलते हैं, N2 प्लस रहता है तो EM प्लस वालों के लिए होता है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, ये आपको कुछ नहीं लगाना है निशान विशान, ठीक है ना, प्लस प्लस का। चलिए देखिए, तुमने कहा फिर ये भी रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा होगा, अगर ये भी बेंजीन बना रहा है उसकी तरह, तो यस ये भी रिड्यूसिंग एजेंट है। अब रिड्यूसिंग एजेंट है तो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, और अभी तो आपने अल्कोहल फिनॉल चैप्टर नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ लोगे ना तुम बोलोगे, लेकिन आपने इसके वो फॉर्म्स देखे हैं ऑक्सीडेशन के, वो याद है मैं एक सीरीज़ दिखा रहा था अल्कोहल अल्डिहाइड एसिड की, एल्केन के बाद एल्केन अल्डिहाइड, अल्केन अल्कोहल अल्डिहाइड एसिड ऐसे करके, है ना, वही है। तो अल्कोहल से देखो, अल्कोहल से मैंने जब ऑक्सीडाइज किया था उस समय भी, तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन का तरीका हमेशा सेम ही रहता है, हमेशा। क्या आप एक स्लोगन भी बना सकते हो, OH का H निकलता है और उसी के कार्बन का H निकलता है, फिर बोल रहा हूँ OH का H निकलता है और वो जिस कार्बन से जुड़ा उसका H निकलता है, तो OH का H वो जिस कार्बन से जुड़ा उसका H, हमेशा। ये आगे पढ़ लो, चलो आप आगे पढ़ लो, आपको समझ में आएगा कि नहीं यार सही बोला था सर ने, और भरोसा बढ़ेगा आपका आगे पढ़ोगे तो। ठीक है ना,
चलिए, तो रिड्यूसिंग एजेंट था, खुद अपने आप को ऑक्सीडाइज कर गया, तुमने कहा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, कर गया। अब ये जो 2 हाइड्रोजन बचे इसकी तरह, तुमने कहा हाँ यार कुछ तो दिख गया, क्या देखा, एक H एक Cl बना लेगा सर, समझ में आ गया। और दूसरा यहाँ पर क्या बचा, एक H और ये बेंजीन का pH, तो PHH बन गया ना, अगेन यू विल गेट बेंजीन। भाई 2H जैसे ऊपर बचे थे यहाँ भी बचे 2H, इसने दे दे बोला लो 2H, एक HCl और दूसरा ये, ऐसा। तो भाई ये बेंजीन बनता है, बड़ी इंपॉर्टेंट सी रिएक्शन है, ठीक है। तो आ रहे हैं अपन अंतिम उसमें, ठीक है। तो ये आप जो है देख लो, ये मैंने रिएक्शन आपको बता दी है। आप इधर देखो मैं आपको वो बता रहा था ना, ये देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बता रहा था कि ये कैसे अपन क्या करना है इसको, ठीक है। तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसमें आपको ये फोटो ले लेना या सामने आप रोक लेना उसको, ठीक है ना, उसको रोक लेना, ठीक है। फिर इसको रोक लेना। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब है अब ये क्या बना सकता है, एरो देखो, एरो का मुंह देखना जरूरी है। हाँ ये बना रहा है और पहले ये बन रहा है, तो पहले ये बन रहा है, अब ये बना रहा है, ठीक है। ऐसे एल्कीन्स का देखो, स्टॉप कर लेना, फिर एल्कीन्स का देखो, स्टॉप कर लेना, ठीक है। भाई आपके हाथ में ही है पूरा कंट्रोल, है ना। फिर आप एल्काइंस का देखो, स्टॉप कर लेना, एल्काइन बन रहा है, प्रिपरेशन है, लिखा भी है, एरो देखो इन चीज़ों से बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद तुमने कहा ठीक है इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये देखो इसमें प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में 2 और जोड़ लेना। भाई प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन अभी जो पढ़ाया था ना, वो ये स्लाइड क्या यहाँ पहले ही पेस्ट कर दी थी, नहीं तो वो मैंने अपनी स्लाइड में तो ऐड कर लिया था। ये अभी बताया PHN2Cl की H3PO2 के साथ वाली और वाटर, और एक PHN2Cl की इथेनॉल के साथ वाली, ठीक है। तो ये रोक लेना इसको। और ये देखो केमिकल प्रॉपर्टी बेंजीन की, ठीक है, इसको भी रोक लेना। फाइनली कहानी ख़त्म है, ठीक है ना, ये आपने देख लिया है, ठीक है ना। हो सकता है कोई 1-2 रिएक्शन अगर स्किप हुई हो तो मैं अलग से जोड़ दूंगा, एक आध कोई 1-2 रिएक्शन स्किप हुई हो तो मैं जोड़ दूंगा, टेंशन नहीं लेना। जैसे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस शायद आपने नहीं पढ़ा है तो वो मैं जोड़ दूंगा, चलो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में बता दूंगा, आप उसको ठीक है करके मतलब वो एंड हो जाएगा फाइनली, ये है, ठीक है। या मुझे पता नहीं शायद मैंने पीछे उसका हिंट किया था, नहीं किया था, कोई बात नहीं, नहीं किया होगा तो मैं एक बार दोबारा बता दूंगा, वो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस देख लो यार, है ना, कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस देख लो। ये देखो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, भाई जब सब बता दिया है तो क्यों, और आराम से आप रिएक्शन बना सकते हो। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस ये देखो, और एक पायरोलिसिस, ठीक है ना। कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है, देखो तुमने कहा यार सर ये तो देखा हुआ है CH3CONA, हाँ ये अपन ने उसमें देखा था डिकार्बोक्सिलेशन में, वहाँ भी CONA होता था, यहाँ भी CONA है, ठीक है ना, ऐसा। और पूरी केमिस्ट्री में एक बात ध्यान रखना, Na की जगह K भी यूज़ कर सकता है, K की जगह Na भी यूज़ कर सकता है, पूरे सब जगह। जैसे NaOH लिखते हो तो KH भी लिख सकता है, KH लिखते हैं तो NaOH भी लिख सकता है, ठीक है। ऐसे यहाँ Na लिखा है, Na की जगह K की जगह Na, मतलब पूरी केमिस्ट्री के लिए फ्री है ये तो। अब ये क्या करते हैं, ये आपसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस करो, झटका दो इसको, झटका, ठीक है ना, हाई पावर झटका दो इनको। अब यार बोलते हैं, हमने कहा ठीक है, एक्चुअल में हम उस दौरान वाटर भी रखते हैं बच्चों, तुमने कहा अच्छा वाटर रखते हैं, अच्छा ठीक है, बैलेंसिंग के लिए 2 लिख रहा हूँ। पहले झटका दिया तो ये टूटा, तुमने कहा ठीक है, शॉक लगा, टूट गया बेचारा, ब्रेकअप, ठीक है ना, गया, है ना, पानी के साथ रिएक्शन हुआ, NaOH 2 हाइड्रोजन, तुमने कहा ठीक है हाइड्रोजन निकालता है NaOH, ये तो बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बाई प्रोडक्ट भी काम के। चलिए
फिर झटका अभी लग ही रहा है लगातार, अभी रुका नहीं है। तुमने कहा अच्छा अब ये यहाँ से टूट जाएगा। जैसे ही यहाँ से टूटा बच्चों, अब आप सोचो फिर से वही अधूरी वाली बात आ गई कि यार यहाँ पे अधूरा प्रोडक्ट बन रहा है CH3। अब यार अधूरा तो नहीं हो सकता ना, इसलिए हम इसके 2 मॉलिक्यूल उठाते हैं। ऐसा कैसा एक और उठाते हैं, जिससे कि मैं बना देता हूँ लिखने की बजाय, तो वो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। ये तो 2 मॉलिक्यूल में क्या होगा, ये अधूरे लोग पूरे हो जाएंगे, इट विल बिकम C2H6। ये ऐसा करके चलता है। आया समझ में? और इस कहानियों में नोट करके लिखना, इसमें भी और वुड्स रिएक्शन में भी दोनों का कॉमन पॉइंट है ये, मीथेन नहीं बना सकते। मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। मीथेन नहीं बना सकते, ठीक है ना, मीथेन नहीं बना सकते कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से भी और वुड्स से भी और वुड्स रिएक्शन से भी, क्योंकि वुड्स रिएक्शन में भी वही अधूरा रह जाता है। तो 2 अधूरे लोग पूरे होंगे, तो अधूरे में ही बनता है ये तो, और ये बन नहीं सकता, तो इसीलिए बोलते हैं भैया मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। ये तो कॉमन पॉइंट है, काफ़ी मालूम होता है बच्चों को ये, ठीक है, बहुत कॉमन पॉइंट। तो ये है भैया कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, समझ में आया? ऐसा चलता है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। ये तुमने कहा चलो ठीक है। ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में ये भी पूछता है वो आपसे कि ये बताओ कि ये कहाँ कहाँ बनते हैं, तो भैया ये एनोड पे बनता है, AC बोलना है, AC, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका मैकेनिज्म, मैंने कहा ना मैकेनिज्म मैंने अलग करके रखे हैं, तो मैकेनिज्म अलग से दिखाऊंगा मैं, आपकी बुक में दिए हुए मैकेनिज्म वो भी पढ़ाऊंगा मैं। पहले यार ये सब तुम्हें ठीक लगे तो मैं आगे बढ़ूँ और पढ़ाऊँ, है ना, और तुम्हें मज़ा ही नहीं आया तो फिर क्या मतलब है, ऐसा है, ठीक है ना। तो ऐसा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से। क्लास में तो हम लोग क्या, ऑफलाइन क्लास में तो उसी समय पढ़ाते हैं, उसी समय, लेकिन ऑनलाइन वाले में अभी क्या अपन इंट्रैक्शन में नहीं है ना, इसलिए बस थोड़ा सा दिक्कत है कि अपन स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करें। भाई मालूम नहीं है किसी को, एकदम मैकेनिज्म भी देख लो भाई बम फट गया बड़ा, ठीक है। ये छोटे छोटे जो टिकलियाँ ये फूटने दो, बड़ा बम फूट जाएगा तो आपका मोटिवेशन चले जाएगा। ये हो जाएगा ना, बोला आप फोड़ दो सर बड़ा बम, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ भी समझाएंगे, दिक्कत थोड़ी आएगी। लेकिन ये पहले समझ लो कि हाँ यार बड़ी बड़ी चीज़ तो हो गई कम से कम, ठीक है ना। मैकेनिज्म क्या है, ऐसा होता है कि कई बार में से एक बार कुछ कुछ अंदर से पूछ लेता है, तो पढ़ना तो है, बट ये है कि मेन चीज़ आपने पढ़ लिया, ठीक है। AC तो मैकेनिज्म से आराम से पता चल जाता है, ये एनोड पे बनता है और ये कैथोड पे बनता है। C पे C मैच मत करना, मतलब ये C वाले लोग हैं ना, यहाँ कैथोड पे मत लिखना, C में C मैच नहीं होगा, AC, ठीक है। अब ये कैसे बना मैकेनिज्म में मैं आपको एनोड कैथोड पे दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपने देखा एनोड कैथोड हटा दूं तो कैसे बना, वो तो आपको समझ में आ रहा है कि हाँ सही है सर, झटके पे झटका लग रहा है टूटता जा रहा है, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से, ठीक है। ऐसे 2 CO2 निकल गई थी। बैलेंसिंग की खैर ज़रूरत नहीं है, स्कूल का पेपर थोड़ी दे रहे यार, ठीक है। ऐसा है, इसको हेलोजन मत समझ बैठना भाई, ज़रा नशे की स्थिति में मत लिखना, लगा हेलोजन लिखा हुआ X है, गड़बड़ हो गया सब, ठीक है। एक ये मुझे बताना था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, और मेरे ख्याल से कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, और एक ये वाली रिएक्शन है तुम लोग को कि आपका बेंजीन का ये जो सल्फोनेशन हमने किया था H2S2O7, एक चेन रिएक्शन है इसकी 2 स्टेप की, ठीक है। तो SO3H बन गया था, ये वाला भी क्लिक नहीं करता, इसके आगे वाला कायदे से SO3H की NaOH के साथ रिएक्शन हुई है तो नॉर्मली आगे हायर क्लास, मतलब हायर क्लासेस बोल रहा हूँ, मतलब आगे वाले चैप्टर में, अब तुम तो हो ही हायर क्लासेस में है, 11th वालों को पढ़ा रहा होता तो उनको बोलता मैं हायर क्लासेस में कि यार SO3H NaOH के साथ SO3Na बनाना पसंद करता है, क्योंकि ये एक एसिड है, ये एक बेस है, तो ऑब्वियस ही बात है सॉल्ट बनेगा। लेकिन NCERT वाले बहुत हरकतबाज है, इन्होंने क्या किया, अंदर ही अंदर NaOH के साथ और फर्दर, मतलब नॉर्मली ऐसा बनना चाहिए था, लेकिन ये समझ लो ऐसे करके याद रख लेना कि NCERT में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो ऐसा बनता है बेंजीन के साथ। बेंजीन के साथ कोई भी SO3Na वाला प्रोडक्ट नहीं है, रिफ्रेशर्स में मिल जाएंगे, NCERT की बात करो, NCERT में PHSO3Na कुछ नहीं है, NCERT में PHSO3 PHSO3Na, फिर सुन लो, तो तुमने कहा फिर क्या किया उसने, इसको भी फर्दर SO3Na बनना था, इसको भी फर्दर ट्रीट, नीचे लिखता हूँ चलो, ये देखो SO3Na, और इसको भी फर्दर क्या हुआ, अंदर ही अंदर NaOH के साथ और ट्रीट कर दिया, ये कलाकार लोग हैं, और ये ट्रीट किया तो ये Na2
SO3 हट गया वहाँ से और फिनॉल बन गया। तो इसको डायरेक्ट यहाँ से पकड़ लेना, क्योंकि मैं आपको खुद बता रहा हूँ ये चीज़ ऐसी है जो भूल जाते हैं, मतलब याद नहीं रहता है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो इसलिए ज़रा ध्यान से, ठीक है। फिनॉल ये वाला एरिया जो है ना, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक, सॉरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ में प्रॉब्लम है, ये है प्रॉब्लम, इसको ध्यान से करना। यहाँ उलझ जाओगे नहीं तो, ठीक है ना, हाँ यहाँ उलझ जाओगे नहीं तो, ठीक है। ये प्रॉब्लम, चलिए लिखने में प्रॉब्लम चलिए प्रॉब्लम तो ये, तो ध्यान से करना। यहाँ पे वो एक्सेस कुछ नहीं लिखेगा, बस ध्यान रखना है SO3 Na कुछ नहीं होता, यहाँ रोकना नहीं, फिर बोल रहा हूँ रोकना नहीं यहाँ फिनॉल, यहाँ नहीं तो गड़बड़ है, मिस्टेक जोन है, क्लिकिंग प्रॉब्लम है, सब कुछ है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए ज़रा ध्यान से करना, ये खतरनाक एरिया है यहाँ से यहाँ तक, बाकी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिपीटेड रिएक्शन है, पीछे देख चुके। ये कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस भी हो गया फाइनली, ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपके लिए मैप वैप हो जाएगा, है ना। और इनको अच्छे से, ये सब पढ़ चुके हैं अपन लोग, इनको देख लेना अच्छे से, ठीक है, ऐसा है, ठीक है ना। और अब क्योंकि ये अपना हो गया है कंप्लीट, ठीक है ना, आप पहले ये सब पढ़ लो, ठीक है। मैंने आपको शुरुआत में कुछ नहीं बताया अपने बारे में, कुछ ना नाम ना कुछ ना कुछ, पढ़ लो नाम वाम और पहचान बताने के लिए बहुत टाइम है अपने पास, ठीक है ना। तो वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या है, और जब आप पढ़ लोगे आपको लगेगा अच्छा कि नहीं यार ये तरीका बहुत सही था, एक यूनिक, वाकई में एक सिर्फ बोलने के लिए यूनिक नहीं था, ये वाकई में एक यूनिक मेथड था जिसमें हमने रिएजेंट्स के थ्रू खुद रिएक्शन बनाई है। जबकि मैं ये नहीं कि यहाँ ये बनेगा यहाँ ये बनेगा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने आपको समझाया है कि देखो ऐसे ऐसे पढ़ के खुद असेंबल्ड करो, मतलब हमने टुकड़े पढ़े और उन टुकड़ों को जोड़ा, ऐसा है, समझ में आ रहा है। तो आपने ही उन टुकड़ों को जोड़ा है, उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना। रोल ऑफ रिएजेंट्स वगैरह सब जो शुरू में आए बताए थे, बिफोर कर लोगे तो आफ्टर बहुत बेहतरीन हो जाएगा, है ना। तो अच्छे से इनको कर लेना। फिर मैं आपको अपने प्रीवियस रिजल्ट्स बताऊंगा, कितने सारे बच्चे जो है यहाँ से डॉक्टर बन के निकल चुके हैं, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कभी जब आपके पास कभी टाइम होगा तो सब चीज़ वो बताएंगे, वो सब एक समय समय की बात है। अभी सिर्फ अपना काम क्या है, समय कम है, अभी आप मेरी पहचान छोड़ो, सब छोड़ो, आप कंटेंट पढ़ो, ठीक है ना। और अच्छे से उसको बस ये देखो कि हाँ हमें समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो आप मुझे बता देना, मैं आगे तैयार कर दूंगा, आगे की भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। और हम हमेशा असेंबल्ड करेंगे चीज़ों को, याद नहीं करेंगे, याद करने में याद नहीं रहती है, असेंबल्ड करना है, हमारे हाथ में टुकड़े रहेंगे, जोड़ना है, जोड़ना है। बोला अब बेटा तू कुछ भी पूछ ले, हम आराम से वो बना देंगे, है ना। वो पज़ल जो देगा ना, हम उसको आराम से जोड़ लेंगे, है ना। तो हम अपने हाथ में कंसेप्ट रखेंगे कि जहाँ भी उसने पूछा जोड़ देंगे, क्योंकि रट्टाफिकेशन से भूल जाते हैं चीज़ों को, हम जोड़ जोड़ के खुद बना लेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना सुना पेशेंसली, अच्छे से। कोई भी चीज़ कहीं नहीं समझ में आई हो दोबारा रिवाइज कर लेना या दोबारा रिपीट कर लेना उसको, ठीक है ना। कंट्रोल आपके हाथ में है, आराम से अच्छे से कर लेना। और इस समय जो कि 2 महीने बचे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ, है ना, पूरे मतलब बोलते हैं ना, सारी जो आलतू फालतू चीज़ें सबको सैक्रिफाइस करो, है ना। सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, इस समय बहुत डिस्ट्रैक्शन भी आएंगे, ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है डिस्ट्रैक्शन भी आते हैं, तो इन सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर, है ना, अपने आप को बहुत संभाल के रखना है अपन को, ठीक है ना। तब जाके हम अपना जो भी ड्रीम कॉलेज है वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे, ठीक है ना। तो अपने पाथवे को आसान बनाओ, डिफ़िकल्ट मत बनाओ डिस्ट्रैक्ट होके, ठीक है ना। और पूरा अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करो, क्योंकि ये जो पिछले 8 महीने होते हैं और आखिरी के 2 महीने होते हैं, ये बराबर होते हैं। जो पिछले आप 8 महीने में पढ़ते हो ना, ये आप आखिरी के 2 महीने में इससे ज़्यादा पढ़ लेते हो, क्योंकि आपके अंदर मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है, आपके दिमाग की घिसाई हो जाती है, ठीक है ना। मतलब बोलते हैं ना सब अच्छा अच्छा होता है यार, बस ये है कि हमारी सोच बस अच्छी नहीं रहती है, हमारी सोच में नेगेटिविटी चल रही होती है। उस नेगेटिविटी वाली सोच को काट दो, क्योंकि वो एक हाइपोथेटिकल सोच है, वो ऊपर वाले ने ही हमारे अंदर इनबिल्ट की है, हम सभी के अंदर, हमें भी आती है वो सोच। लेकिन हम अगर उसको मान लेंगे ना तो हमारी वाट लग जाएगी। बस हम उसको माने ना, क्योंकि वो एक ऐसा हमारा सिस्टम ऊपर वाले ने डेवलप किया है, ऐसा बनाया है कि वो उसमें वो सोच डाली हुई है, और हम इस दुनिया में उस सोच को अवॉइड करने ही आए हैं। जैसे ही आप उसको अवॉइड करेंगे ना, जिसने मान लिया वो निपटता है, जो अवॉइड करता है वो आगे निकल जाता है। तो इसलिए
थोड़ा सा अच्छे से मेहनत करके, हार्डवर्क करके, कंसिस्टेंसी के साथ आप इस जर्नी को इंशाल्लाह पूरा कर लेंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ। बस अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचा के रखें। थैंक यू सो मच बच्चों, आपने मुझे इतना सुना। थैंक यू सो मच।